Good morning, everyone. My name is Someshwar. I welcome all of you on behalf of Art of Living organization to this 20th day of योग वाशिष्ठ महावाक यज्ञ। नमस्ते, मैं सोमेश्वर आप सभी का आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से योग वाशिष्ठ महावाक यज्ञ के 20वें सत्र में स्वागत करता हूँ। अपने मेंटर यतीन जोशी जी भी अपने साथ जुड़ चुके हैं। यतीन जी, आपका भी स्वागत है। जय गुरुदेव। अपने साथ अपने Zoom के सारे पार्टिसिपेंट्स भी जुड़ चुके हैं। We are live right now on Facebook, so I'll share the link here on the chat also. You can quickly pass it on. Also, you can start sending the reminders to all the people on WhatsApp group also. So रोज की तरह हम लोग शुरुआत करते हैं by chanting 3 times Om और गुरु वंदना. Let's all close our eyes. आंखें बंद कर लें। एक साधारण सांस अंदर लें और छोड़ दे। एक गहरी लंबी सांस अंदर ले और छोड़ दे। ओमकार उच्चारण के लिए गहरी लंबी सांस अंदर ले। गुरु का आवाहन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। गुरु को प्रार्थना करते हुए गुरु का आवाहन करें। गुरु का सानिध्य हमारे बीच महसूस करें। Slowly and gradually you may open your eyes. धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। So I'm sharing the link here. Let's take a couple of minutes to share this link on Facebook, WhatsApp. Yeah. So I'm also just sending a reminder. It will take maximum 30 seconds.
So these are a couple of links. While we start our session, you can parallelly share this along with WhatsApp group and all possible social media. So आज का जो सत्र है, हम लोग कुछ बोले, इसकी जगह पे हम लोग अब तक का जो अपना करीबन ऑलमोस्ट 18 सेशन 19 सेशन हमारे हो चुके हैं. तो इन 19 दिनों में या आपका जो भी अनुभव रहा योग वाशिष्ठ सेशंस के साथ, या यदि आपके कुछ प्रश्न है इन सारे दिनों में एज अ समरी, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ क्लैरिटी लाना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो वी वुड लाइक टू लिसन टू यू. टू बिगिन इट, यस्टरडे जो योग वाशिष्ठ का जो इंग्लिश वाला वर्जन है, वो बुक हमने अमेजोन से मंगाया था, तो इट हैज रीच्ड यस्टरडे, एंड कल इवनिंग से वी स्टार्टेड विद दिस. सो आई जस्ट वांट टू शेयर दैट एक्सपीरियंस. So similar kind of experiences you can also share. So then we gone through this as a family. This book is actually arranged in day 1, day 2 up to 365. So every day they recommend to read one page and then have some manan and chintan around it. So same thing happened. We actually read through this page number 1. And then I have narrated that entire story to my wife. That was a bedtime story, even for Soham also. And while listening to that, when the particular topic came of जब कारुण्य ने अपना अग्निवेश, उनके जो फादर रहते हैं, उनको वो अपना जो दुविधा होता है, मन का दुविधा, वो बयान करता है कि एक जगह पे तो शास्त्र बोलते हैं कि हम लोग जब तक मरते दम तक अपना आखिरी सांस लेंगे, तब तक अपने कर्म कांड तो हमें करने हैं. मीन्स वी कैन नॉट ड्रॉप अवर एक्शंस. यू हैव टू, आपको करते रहना पड़ेगा आखिरी दम तक. यू हैव टू फॉलो दैट. शास्त्र के अनुसार जो भी बताया गया आपको करना पड़ेगा. एट द अदर हैंड, वहीं पे भी बोलते कि इमॉर्टलिटी, मुक्ति यदि आपको चाहिए, तो फिर आपको सारे एक्शंस ड्रॉप करने पड़ेंगे. हाउ इज दैट पॉसिबल? इस तरह का प्रश्न पूछता है. तो फिर अग्निवेशा उनको अपना जवाब देते हैं. बट बाय दैट टाइम सोहम वाज लिसनिंग टू दिस. तो सोहम केम इनटू पिक्चर. तो बोलता है कि डज दैट मीन दैट कि मैं अपने सारे एक्शंस को छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन मुझे मेरे सारे एक्शंस भी छोड़ने हैं. तो इज इट समथिंग लाइक कि जस्ट लाइक आई एम ब्रीदिंग, तो एम आई ब्रीदिंग और ब्रीदिंग इज ऑटोमेटिकली हैपनिंग. तो ऑन वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरा एक्शन हो भी रहा है और मैं कर भी नहीं रहा हूँ. Is it something like that? We have to apply this to all our actions. This is what he said yesterday. कहने का मतलब ये था कि जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, तो मैं सांस ले रहा हूँ या सांस अपने आप चल रही है? तो जैसे मैं सांस ले नहीं रहा हूँ, सांस अपने आप चल रही है, क्या मेरे सारे जो अदर एक्शंस है वो भी वैसे ही होने चाहिए कि जस्ट मैं बस करने के लिए उनको कर रहा हूँ, या जस्ट मुझसे वो होने वाले हो रही है लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ. एंड देन ही आल्सो मेड दिस एक्शन कि नेक्स्ट टाइम से ना ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं. सांस अपने आप चल रही है. देखो सांस कैसे चल रही है, अपने आप चल रही है ना. तो मेरे सारे एक्शंस फिर ऐसे होने चाहिए. दिस इज व्हाट ही सेड. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई स्टिल रिमेम्बर जब यतीन जी अपना स्टोरी शेयर कर रहे थे, तो ही सेड दैट ही एंड हिज फैमिली had this habit of reading this Yoga Vasishtha at the time of sleeping and discussing about it. The same thing I also followed. So ये हुआ. और देखो कितना काफी अच्छा असर इसका होता है. जो अपने बच्चे रहते हम लोग बोलेंगे क्या यार बच्चे योग वशिष्ठा सुनेगा, नहीं. they are also equally interested. 10 साढ़े 10 साल का बच्चा भी इसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है और ऐसे ऐसे ज्ञान दे देता है ना. मैंने सारी बता दिया उसने. करने का आंसर तो उसने ही दे. बाद में पता आई डोंट नो व्हाट इज, मेरे को नहीं पता क्या बोला. तो वो भी है कि छोड़ भी देता है इमीडिएटली, एंड अगेन ही गोज बैक टू हिज ओन स्पेस, चाइल्डहुड इनोसेंस. सो लाइकवाइज आपके जीवन में योग वशिष्ठ के बारे में क्या हो रहा है, ये हम लोग सुनना चाहेंगे. सो बिफोर दैट वी जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यतीन जी टू समराइज द वे then we will the audience. It will go okay. I think summarize the way you do it every day, and then we'll begin. आज तक के सेशंस में हमने योग वशिष्ठ की शुरुआत जहां से की थी,
जैसे सोमेश्वर जी ने बताया कारुण्य, उसके पहले भी सुतीक्ष्ण नाम के एक व्यक्ति ने अगस्त्य ऋषि ऋषि से पूछा था कि कर्म और ज्ञान इसमें से श्रेष्ठ क्या है। ये प्रश्न हमेशा हमारे साथ होता है, और वही एक जो सिलसिला है, वो सीक्वेंस है, वो आते गया एक के बाद एक के बाद एक हम कहानियां सुनते गए। और फिर जैसे भरद्वाज ऋषि को, भरद्वाज नाम के शिष्य को वाल्मीकि ऋषि अपनी योग वशिष्ठ की कहानी बताते। तो रामायण हो चुकी है, मतलब रामायण लिख चुके हैं वाल्मीकि ऋषि। और ब्रह्मदेव कहते हैं कि ये श्री राम जी की कहानी आपने लिखी, और ये लोगों के लिए बड़े आदर्श रहेगी कि किस तरह से वे उन्होंने अपने जीवन में बर्ताव किया, कैसे कैसे समस्या आई। लेकिन वो ज्ञान जो उन्हें एक इतने श्रेष्ठ बना सके, उस ज्ञान को भी लोगों के पास पहुंचे, ताकि लोगों को सिर्फ मुझे ऐसा बिहेव करना है, मुझे ऐसा बर्ताव करना है, यह तो ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए कौन सा ज्ञान है, किस तरह से हम ऐसे बने श्री राम जी जैसे, वो भी पता होना चाहिए। वरना लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका टूल्स उसके उनके पास नहीं रहेगा, उसके मार्ग नहीं रहेंगे। गोल तो पता है, लेकिन पाथ पता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर क्या करें। तो इसलिए योग वशिष्ठ का ज्ञान भी हम दे दें। और उसके बाद हमने पूरा देखा, उन्होंने जो कहानी बताई है कि श्री राम जी को उनकी शिक्षा के बाद, पढ़ाई के बाद, वो जैसे भ्रमण करके आते हैं, और फिर आने के बाद वो एक तरह से वैराग्य में चले जाते हैं। वो देखते हैं कि अ, लोग जीवन में जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके पीछे उनकी केवल एक आकांक्षा होती है कि मुझे सुख मिले, मुक्ति मिले। लेकिन उसके जो मार्ग होते हैं, वो मार्ग उन्हें ऐसे दिखाई देता है कि हर मार्ग में कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए सुख है, उसके बाद फिर दुख ही दुख है। तो उनका बेसिक प्रश्न यही आता है कि जो कुछ भी कर रहा है इंसान, चाहे वो फिर पैसा कमा रहा हो, चाहे शरीर सुख की तरफ देख रहा हो, चाहे अपने मन को ही कुछ बहलाने की कोशिश करता हो, चाहे आगे जाके काल के ऊपर डिपेंड करता है, आज दुख नहीं है, कल शायद सुख आ जाएगा। हाँ, ये सारे जो सपने देखता है या सारा जो कुछ देख रहा है, तो उसमें उसकी इच्छा यही होती है कि ये करूंगा फिर सुख मिलेगा, वो करूंगा फिर सुख मिलेगा। लेकिन वो करते करते ये सारे क्षणिक होते हैं। ये तो हमारा स्वयं का जो नेचर है, स्वरूप है, वो इतना इनफाइनाइट है कि छोटी छोटी चीजें हमको कभी भी सुख नहीं दे सकती। तो आज मैं इसके पीछे जाऊंगा, कल उसके पीछे जाऊंगा, और ये जीवन भर भागते ही रहूंगा, और ये जीवन तो समाप्त होने वाला है। तो ये भागते 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 छोटे छोटे सुखों में उसके पीछे पड़ो, तो इसमें अर्थ नहीं है, क्योंकि कितना करेगा ना इंसान, आखिर थक जाता है। तो फिर कहते हैं कि इसके बदले ऐसा कुछ बताइए कि जो शाश्वत है। ऐसा क्या है कि जिसमें मैं अपने आप को समर्पित करूं, और जिससे मुझे शाश्वत सुख मिलेगा, ऐसा क्या है वो मुझे बताइए। और फिर यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि उनको ये सारा ज्ञान देना शुरू करते हैं। शुरू में ही वशिष्ठ ऋषि बता देते हैं कि आपको या किसी को भी कुछ प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप प्रयत्नों की आवश्यकता होती है। और प्रयत्न ये काफी समर्पित भाव से होने चाहिए। वो ऐसे नहीं कि बस आधे अधूरे किए छोड़ दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी उन्होंने वहीं पे कह दिया था कि भाग्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती। लोग यूजुअली समझते हैं कि मुझे मेरे जो भी मिल रहा है वो मेरे भाग्य से है। तो कहते हैं ऐसा भाग्य वगैरह कुछ है नहीं। जो भी है आपके कर्मों का ही परिणाम आपको दिखाई देता है। आपके एफर्ट्स है, सेल्फ एफर्ट जिसको कहा गया है, प्रयत्न का कर्म कहा है, प्रयत्न कहा, जो भी आप करेंगे उसके परिणाम आपको दिखाई देंगे। अभ्यास ठीक से किया तो अच्छे मार्क मिलेंगे। आपने समर्पित भाव से अपने कार्य किए तो उसके परिणाम भी वैसे ही दिखेंगे। तो इसके लिए कहीं भाग्य कुछ भी आता नहीं। हाँ, पुराने कर्म है, उसके परिणाम निश्चित रूप से वो आड़े आते हैं। लेकिन आज आपके पास शक्ति है, पुराने कर्म आके रुक चुके हैं, उसके आगे वो जा नहीं सकते, वो हो चुके हैं, वो पास्ट है। इसके आगे पूरा फ्यूचर आपके साथ है। आप जितना चाहे उतना एफर्ट्स लगा सकते हैं, उतने प्रयत्न कर सकते हैं, और अपना इतिहास आप बदल सकते हैं। तो यह करिए प्रयत्नों से, और आपको अपना जीवन में सारा जो भी यश है वो मिल जाए। अभी इसके लिए प्रयत्न कैसे करने चाहिए, तो कहते हैं कि हमेशा शास्त्र और गुरु वचन के अनुसार प्रयत्न करने चाहिए। और वो प्रयत्न
शास्त्र के अनुसार अगर करने हैं तो उसके लिए योग वशिष्ठ एक रेफरेंस है। इसमें सारा ज्ञान दिया है, आप उसका उपयोग करें और उससे आपके जीवन में जो भी प्रयत्न करना है वो करते हैं। और यहाँ पे उन्होंने 4 द्वारपाल भी दे दिए कि ये मुक्ति के द्वारपाल है, मुक्ति के मंदिर के द्वारपाल है। तो इनमें से किसी एक का आप उपयोग करिए। पहला है क्षमा, जिसको हम सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। तो क्षमा जिसके पास है वो, मतलब कहीं पे भी वो इंसान जाता है, जिसके सानिध्य में वो आता है ना, उसके उसको सामने जिस क्षमा क्षमाधारी इंसान को अगर देखेंगे तो जिस एकदम अपने आप में भी तृप्ति आ जाती है। यहाँ तक कहा है कि हिंसक जानवर भी रहे तो भी उसके पास जाके शांत हो जाते हैं। तो ये क्षमा की इतनी पावर होती है। और जिसके पास वो सेल्फ कंट्रोल है वो अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेगा, क्योंकि उसको कहीं पे भी दुख होने का कोई कारण ही नहीं होता। समझ ऐसा आनंद नहीं, क्योंकि कुछ भी गलतियां होने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती। वो षड्रिपु पे आसानी से जीत जाता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मुझे और किसी चीज में खोना नहीं है, अपने आप पे नियंत्रण रहता है। दूसरा है संतोष, जिसके जीवन में समाधान है वो सबसे श्रीमंत, सबसे अमीर कहा गया है। जिसके, क्योंकि उसको किसी चीज की कमी नहीं लगती, वो हमेशा जो भी है उसमें खुशी रहे। और अपने मन की खुशी अगर इस तरह से रहे कि मेरे पास तृप्ति है, मेरे पास सब कुछ है, तो वो आनंद है, वो अमीर है, वो श्रीमंत है। उसको फिर क्या किसी चीज की जरूरत हो। और वो फिर गलतियां नहीं करता। जिसके पास संतोष है वो मोह में नहीं पड़ता, और मोह में न पड़ने की वजह से उसके हाथ से गलतियां नहीं होती। मोह की कई सारे उदाहरण होते हैं। कल ही एक कुछ तो इंटरनेट पे कर रहा था, एक सर्वे आया और 75 रुपए में वो कुछ तो iPhone 12 दे रहे थे, तो सर्वे फिलअप करने के बाद तो मोह हो गया, चलो 75 रुपए भर देते, गए तो गए। लेकिन फिर वहां पे वो आया कि 75 रुपए में ये तो कॉमन सेंस है कि कोई देगा नहीं iPhone 12। और ऊपर फिर बारीक टर्म्स और कंडीशंस काफी लिखी थी, क्योंकि हम 75 रुपए पे करने के लिए जाते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल्स भर देते हैं, और उसके बाद फिर हर हर महीने में उसका एक कुछ तो अमाउंट डिडक्ट होने वाला होता है। तो दिखाई नहीं देता, इतना बारीक टर्म्स एंड कंडीशंस थी। तो मोह में आदमी ने फंसना नहीं चाहिए, और सब एक अपना विवेक जागरूक रहना चाहिए। तीसरा होता है विचार, कि जिसके जीवन में यह विचार है कि मैं जो भी देख रहा हूँ वो क्या है, कितना सत्य है, कितना झूठ है, हाँ कितना असत्य है, क्या ये सपना है या सच है। तो ये इसके ऊपर विचार करना ही आवश्यक है। बार बार विचार करें, और फिर अपने आप को उस विचारों में से लेकर जाते जाते एंड गोल जो है हमारा, हमें सच्चाई के बारे में, सत्य के बारे में पता चल जाता है। और फाइनली साधु संग, सत्संगति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले 3 तो मन के लेवल पे काम करने होते हैं, अपने आप पे काम करना है। साधु संगति है कि कोई आके हमारे ऊपर काम करे, तो उसको कभी चूकना नहीं चाहिए। हमसे कभी गलतियां हो सकती है, लेकिन हमारे साथ जो संगत है वो हमको गलतियां नहीं करने देगा। और ये सबसे बड़ा टूल है, ये सबसे बड़ा वरदान है हमारे जीवन में, कि कोई ऐसा दोस्त रहे या कोई ऐसा रहे कि जो हमें गलतियों से बचा सके। वरना हम तो अपने आप से, देखिए मनुष्य का स्वभाव ही पतनशील है, ऐसा कहा जाता है। कुछ कुछ इधर उधर मिल गया ना तो आदमी का पतन होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन और ये इस बात को भी समझ ले कि अपने आप के बारे में पतन हो सकता है, लेकिन अपने किसी प्रियतम के बारे में हम पतन नहीं होने देंगे। यूं समझिए कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गया, और मुझे अगर लगा कि मुझे कुछ खाना है, स्वीट खाना है, और उस वक्त अ, मुझे पता है कि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन खाने की इच्छा हो गई, तो सारा नॉलेज एक तरफ समेट के रख दूंगा। नहीं, अपना मन इतना इस तरह से हमको क्या कहेंगे, वकीली कर देता है, इस तरह से आर्गुमेंट्स करता है कि वो सारा नॉलेज बाजू में समेट के रख देगा और वो खा लेगा। अभी वही मेरे साथ मेरा दोस्त भी है, और उसको भी सेम सिचुएशन है, उसको स्वीट्स नहीं खाने, उसको डायबिटीज है, और वो भी जब खाने की बात करेगा तो मैं उसको रेजिस्ट करूंगा कि नहीं यार तूने नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो वही सारे आर्गुमेंट्स जो मैंने अपने मन के साथ किए थे, वही आर्गुमेंट्स वो भी करेगा। लेकिन फिर भी एक दोस्त होने के नाते, एक मित्र होने के नाते मैं उसको नहीं खाने दूंगा। ये बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए साधु संगति हमेशा रहनी चाहिए। 2 तरह से काम करके गलतियां करने से रोकती भी है, और दूसरा हमारे मन पे बार बार वो संस्कार करते रहते हैं, क्योंकि हम उनसे वो बात करेंगे। संस्कार कैसे होंगे, हम पूरा योग वशिष्ठ जो पढ़ रहे हैं
तो हमारे पुराने इम्प्रेशंस, जो हम सारी दुनिया को, सारी क्रिएशन को सत्य मानते हैं, वो तोड़ने के लिए वो इम्प्रेशंस काम में आते हैं। वो इम्प्रेशंस तोड़ने के लिए हमें साधु संगति काम में आती है। तो बार बार हमारे ऊपर वो संस्कार करे, ऐसा मित्र होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए ऐसे कुछ है क्या, नहीं है तो यहीं पे हम सारे मित्र हैं, सत्संगति में लग जाते हैं, एक दूसरे को पकड़ो, बातें करो, चर्चा करो, हो जाते हैं आगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फिर हमने ये क्रिएशन के बारे में देखा कि ये सब सब जो देख रहे हैं वो कितना असत्य है, उसके बारे में बातें करते हैं। और उसके बाद फिर अ, ये क्रिएशन के असत्यता के बाद वहां पे लीला सरस्वती की कहानी आती है। लीला सरस्वती की कहानी आप सभी को पता है। यहाँ पे हमने देखा लीला सरस्वती की कहानी में कि एक के बाद एक कैसे जीवन बनते जाता है, कैसे सपने में सपना, सपने में सपना होता है और वास्तव में कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये सारा क्रिएशन हमारा है, हम बनाते हैं इसको। तो इसका दूसरा फायदा ये भी है कि हम अपने जीवन में जिस तरह की घटनाएं चाहते हैं उसके लिए हम प्रयत्न कर सकते हैं, अपने सिर्फ कार्य से नहीं, मन से भी, विचारों से भी, क्योंकि सारी शक्ति मन की बताई गई यहाँ पे, है ना। ये जो भी देखा गया, नया क्रिएशन कराया गया, तो कहीं जाके अपने जीवन में बनाते नहीं कुछ टूल्स लेके या कहीं करके, ऐसा नहीं है। ये सारा मन का क्रिएशन है। और अगर मन का क्रिएशन सब कुछ है तो फिर हम अपना जीवन तय कर सकते हैं कि कैसा हो, उसमें क्या क्या हो। हाँ, वी आर द आर्किटेक्ट ऑफ आवर ओन क्रिएशन। मेरा घर ऐसा हो जैसे हम तय कर सकते हैं, वैसे मेरी जीवन भी कैसा हो ये हम तय कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी ये लीला सरस्वती का जो चैप्टर था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पे हमने देखे मृत्यु के बारे में कि मृत्यु एक सत्य है, लेकिन उस वो मृत्यु कैसे आनी चाहिए ये भी हम अपने जीवन में तय कर सकते हैं कि अपना जीवन इस तरह से जिए कि जहाँ पे हम स्वाभाविक हो कि हमारी मृत्यु आसानी से, बाकी कुछ होगा तो प्रारब्ध होगा, लेकिन उसके बारे में हमारे हाथ में कंट्रोल है। ठीक है। और मृत्यु ये शाश्वत है, किसी और के भी घर में या रिश्तेदारों में, दोस्तों में मृत्यु हो जाती है तो उसको स्वीकारना चाहिए। दुख नहीं हो ऐसा नहीं है, स्वभावतः दुख होता है, पर उसमें इतना भी बह नहीं जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़ दे। और इसी का अर्थ ये भी हमने देखा था आत्महत्या के बारे में, सुसाइड के बारे में, कि स्वाभाविकता मृत्यु आने वाली है, तो जीवन में वो जो भी दुख है वो कभी ना कभी खत्म होगे ही होगे। तो क्यों समाप्त करें, थोड़ी आशा रखें। और आत्महत्या करना पाप है, इसके बारे में कोई संशय ना रखे। हम भगोड़े नहीं हैं, जीवन से भागकर जाने वाले लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ हमारे गुरु है, हमारे यहाँ यह ज्ञान है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। तो जीवन में विपरीत परिस्थिति कितनी भी आ जाए उससे बाहर निकल कर हम आगे चले जा सकते हैं। ठीक है, छोड़कर जाना नहीं है और हमें किसी को धोखा भी नहीं देना है, क्योंकि हमारे ऊपर काफी लोग डिपेंडेंट करते हैं और समस्या खत्म नहीं होती अगर हम चले गए तो इसीलिए आत्महत्या वगैरह जैसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बारे में भी हमने देखा था। यहाँ तक आए थे और फिर कल हमने एक व्यवसाय के ऊपर, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर भी सेशन लिया था। मैं वो दो तीन बातें फिर से कहना चाहूंगा। इस पृथ्वी पर 730 करोड़ लोगों में से सर्वश्रेष्ठ जीवों में से हम हैं, क्योंकि हमारे पास गुरु है, हमारे पास साधना है, हमारे पास ध्यान है। ठीक है, और हमारे पास ये ज्ञान है। जिनके पास ये है ये सर्वश्रेष्ठ जीव होते हैं। और इन्हीं ने अगर कुछ करना है, सर्वश्रेष्ठ मटेरियल लाइफ में भी बनना है, तो हम ही लोगों का अधिकार बनता है कि हम पैसे कमाएं, हम चैरिटी करें, हम अच्छा जीवन जिए, अपने आप पे भी खर्चा करें, दूसरे के ऊपर भी खर्चा करें। वो सारा अधिकार हमारे पास है। ठीक है, इस अधिकार को हमें एक मटेरियलाइज करना है। ऐसे नहीं कि बस है समझ के बैठे, ऐसा नहीं। सर्वश्रेष्ठ जीव बने, लोगों को बांटे, इस क्रिएशन को सुंदर करें। श्री राम जी को एकदम जब योग वशिष्ठ खत्म होते आता है तब वशिष्ठ ऋषि यही ज्ञान देते हैं कि श्री राम जी उठिए, आप राजा बने हैं, राजा बनने के लिए आए हैं और आपके पास ज्ञान है। तो ये साधुओं को, संतों को कभी शोभा नहीं देता कि उनके पास ज्ञान होने के बाद और समाज में अगर दुख है तो समाज को दुख में छोड़ दे और आप ऐसे बैठे रहे, ये शोभा नहीं देता। आपको समाज में जाना है, लोगों के पास पहुंचना है, उनको भी ज्ञान देना है। ठीक है, ये एकदम क्लियरली वहां पे लिखा है। चाहिए तो मैं कभी कल परसों वो पढ़ के दिखाऊंगा। तो हमें भी वही कार्य करना है, सर्वश्रेष्ठ बने, साधारण बनकर नहीं रहे। यहाँ पे रुकेंगे। आगे का कुछ है सोमेश्वर जी? हाँ, तो लीला सरस्वती की जो कहानी आई थी सपने के अंदर सपना, तो यस्टरडे जब ये बात हो रही थी तो जब मैं बता रहा था उसको तो बीच बीच में टटोल रहा था कि दे आर ऑल लिसनिंग।
तो जैसे जैसे वो कहानी आगे बढ़ी एंड देन आई वेंट अप टू काइंड ऑफ जो अरिष्टनेमी जो थे, जो गंडम हिल्स के ऊपर तपस्या करते रहते हैं, एंड देन आई जस्ट आस्क्ड इन बिटवीन टू सोहम आर यू लिसनिंग? तो सोहम ने ऐसे मस्त बिना आंखें खोले ही हाँ हाँ, लेकिन यू नो व्हाट, मुझे ऐसा लग रहा है ना अब तक जो मैं सुन रहा था इट वाज लाइक अ ड्रीम। मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये मैं जो सुन रहा हूँ ये एक सपने की तरह है। ही हैज नेवर लिसन टू लीला सरस्वती कहानी एंड ऑल दैट इन हिज लाइफ। बोलता है लेकिन जो आप बता रहे हो ना मेरे को अब तक ऐसा लगा कि आई एम लाइक वॉचिंग अ ड्रीम। तो यू आर कैसे मतलब देखो वो पता नहीं उसका ये आश्चर्य है बस कि वो कैसे मतलब ऐसे सारी चीजें आगे की सारी आने वाली सारी चीजें कैसे वो बात करता है। तो दिस अमेजिंग, समटाइम्स वी लिसन टू दिस अगेन फ्रॉम यतिन जी आल्सो, ये सब कैसे होता है। टुडे यतिन जी हैव वन मोर कमिटमेंट, ही हैज टू जॉइन दैट। यस्टरडेज प्रारंभ के जो हमने बात किया था उससे कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेवा है, तो यतिन जी विल बी ड्रॉपिंग अस, बट विल कंटिन्यू टू लिसन टू यू कि आपके जीवन में योग वशिष्ठ क्या चेंज लाया और क्या हो रहा है। सो वीड लाइक टू हियर टू यू। यदि कुछ प्रश्न है तो भी लेंगे। यतिन जी, आज के लिए आपका यह सेशन यहीं पे समापन होता है। विल कंटिन्यू। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। या सो यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है या आपके जीवन में क्या बदलाव इससे आया हुआ है, यदि आप अपने ऑडियंस के साथ जो सारे व्यूअर्स है उनके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो इट्स अवर रिक्वेस्ट कि यू कैन रेज योर हैंड, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू विल बी एबल टू स्पीक। और यू कैन जस्ट पुट इट ऑन अ चैट। वो हाथ रेस करोगे तो मुझे दिखेगा नहीं, आई एम नॉट इन दैट व्यू। तो यदि आप चैट पे टाइप कर देंगे इफ यू वांट टू स्पीक, देन आई विल अनम्यूट यू एंड देन यू विल बी एबल टू स्पीक। एनीथिंग जो पिछले 20 दिनों में जब से आपका जर्नी शुरू हुआ है उसके बारे में, एनी समरी, कंट्रीब्यूशन, एनी कहानी, एनी एविडेंस, आपको जो अनुभव मिला, एक्सपीरियंस मिला, एनीथिंग यू कैन शेयर। Yeah, anyone wants to share? Sachin ji, Bharti ji, Giri madam, Varsha madam, would you like to say something? हाँ सचिन जी बोलिए। ये जो सेशंस यतिन जी ने लिए है, मतलब जो योग वशिष्ठ इंट्रोड्यूस किया है लाइफ में, ये एक मतलब काफी एक ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारे जीवन में लेके आया है, क्योंकि ये तुम्हारे जो सेट कंसेप्ट्स है इतने सालों से जो तुम मानते रहे हो, वो जो कंसेप्ट्स प्रिंसिपल्स है उसको ये मतलब तुम्हारे फाउंडेशंस हिला देता है। और इसलिए एक देखने का नजरिया बदल जाता है लाइफ के तरफ। और जो भी है वो एकदम रूट से है, जो भी है वो एकदम फाउंडेशंस और बेसिक ये है। अगर आप मतलब देख रहे हो कि ये सब जो है वो सब ड्रीम है, ये है, तो बेसिकली आपका जो देह बुद्धि है वही कम हो जाता है। तो दैट इज अ रूट कि जो हम अपने और उसी से ही सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो ये एकदम मतलब लाइफ सेविंग ड्रग जैसा है, ऐसा मुझे लगता है। और ये आजकल बहुत जरूरी है, ये योग वशिष्ठ का नॉलेज। मुझे एक सवाल था, क्वेश्चन था। कल उन्होंने कुछ सेशंस में बताया था कि हर एक इंडिविजुअल का एक ड्रीम होता है, और दूसरा मतलब जो संकल्प से वो जो
सृष्टि बनाता है वो, और दूसरा कोई आदमी वो सृष्टि नहीं ये देख सकता। लेकिन कुछ ऐसे ज्ञानी महात्मा रहते हैं कि जो दूसरों का लाइफ बताते हैं कि ये तेरे लाइफ में होता होगा, ये होगा। तो इसका मतलब वो दूसरे का संकल्प कैसे जानते हैं, और ये अगर प्री प्लान्ड है तो ये संकल्प पहले से ही वो जो महद आकाश है उसमें वो होता है, इसलिए वो ट्रांसपेरेंटली उनको दिखता है कि ये आदमी को ऐसा हो रहा है। या वो फिर यूनिसन होते हैं ब्रह्मन से, इसलिए उनको सब संकल्प पता रहते हैं। हाँ, तो दो तीन प्रश्न है एक्चुअली। कि पहला तो जो प्रश्न है कि जो अगर दो इंडिविजुअल अलग अलग माने गए, तो एक जो इंसान जो है उसको जो दिख रहा है, लेकिन जो दूसरा कोई कैसे होता है कि उसको इसका भी दिखता है और दूसरों का भी दिखता है। दैट इज एक पहला प्रश्न है। एंड कुछ चीजें जो कॉमन होती है, जो इसको भी दिखता है उसको भी दिखता है, बिकॉज वो कॉमन है। तो आई कैन रिकलेक्ट यतीन वाज टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड एज समष्टि। तो ये एक होता है कि समष्टि में जो चीज है वो दैट इज अ कॉमन टू यू एंड मी, so then we are able to see both the things. तो that is the way it is possible कि कैसे वो यहाँ पे भी रहते हैं और वहां पे भी रहते हैं। मतलब लीला जो स्वप्न देखते तो यहाँ पे भी वो लोग रहते हैं, and when it goes to the next सपना जो देखते तो उसमें भी वो नजर आते हैं उसको। तो वो समष्टि की वजह से होता है, that they are common to your and mine. सेकंड जो प्रश्न है कि कैसे किसी को एक चीज दिखता है, कैसे किसी को उसके ऊपर वाला बिगर पिक्चर दिखता है। तो हम लोग यदि देख सकते कि इफ यू आर ट्रैवलिंग ऑन द रोड, है ना, आप सपोज ऋषिकेश से दिल्ली के लिए निकल गए ऑन द रोड, राइट, एंड देन आपको कितना दिखता है? जितना आपका नजर जाएगा तब तक आपको वो चीज दिखती है। और प्रोबेबली वहां पे अगर एनवायरनमेंट इस तरह से है, वहाँ बहुत सारा फॉग है, तो आपकी विजिबिलिटी तो कुछ फीट तक ही रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। यू आर नॉट एबल टू सी द रोड इवन बियॉन्ड फ्यू फीट्स, राइट, बिकॉज देयर इज अ फॉग अराउंड, राइट। तो नहीं दिखता है। फॉग नहीं है तब भी कितना दिखेगा, जो थोड़ा सा जर साइड दिखेगी उतना दिखेगा। लेकिन उसी को कोई आदमी यदि 40,000 फीट से देख रहा है तो उसको ऋषिकेश भी दिख जाएगा और उसको दिल्ली भी दिख जाएगा और वो पूरा का पूरा रोड भी दिख जाएगा। सो ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से चीजों को देख रहे हो, दृष्टिकोण आपका क्या है उस, बिकॉज इट्स ऑल रिलेटिव ना। ये जो बंदा जो ड्राइव कर रहा है उसको जितना रोड दिखाई दे रहा है, दैट डजंट मीन दैट कि पूरा रोड एग्जिस्ट नहीं करता है। रोड डू एग्जिस्ट एंड देयर इज समवन डिपेंडिंग अपॉन उसका दृष्टा जो है वो कहाँ पे बैठा है। दृष्टा फिर वो देख सकता है, इसको नहीं दिखता है लेकिन उसको तो दिखता है, अरे ये तो यहाँ से निकला है, ये तो यहाँ पे जाने वाला है, ये सब कुछ ऐसा रोड। तो जब हम लोग अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, जब हम लोग ध्यान की गहराई में उतर जाते हैं, चेतना के स्तर पे हम लोग चले जाते हैं, तो दिन गुरुदेव सीड ऑफ ऑल नोइंग इज प्रेजेंट वहां पे होती है। मतलब इसके देखो कल जो हो रहा था अभी मेरे साथ, मतलब एक साथ में मल्टीपल टाइम ना, अभी मेरे को इसके बारे में आश्चर्य नहीं होता है, पहले होता था आश्चर्य कैसे। अभी कैसे वो बच्चा बात कर रहा है ना, ही इज टॉकिंग अबाउट जो कारुण्य का जो प्रश्न था उसका आंसर उसने दे दिया। आकाश दक्ष की जो स्थिति थी कि ही इज नॉट डूइंग एनी कर्मा ना, उसके कर्मा ही नहीं हो रहे जबकि उसके सारे एक्शंस हो रहे हैं, उसको इंप्रेशन से नहीं बना रहा है, उसका आंसर उस बच्चे ने दे दिया। कल जब लिसन कर रहा था तो ही स्पोक अबाउट दैट कि आई एम जस्ट वाचिंग दिस एवरीथिंग एज अ ड्रीम। मुझे ऐसा लगा आई फेल्ट लाइक आई वाचिंग, माने लीला सरस्वती की पूरी कहानी, मतलब जो सपने के अंदर सपना, माने जो डेथ होता है उसको एक वाक्य में उसने बोल दिया, दैट्स इट, फिनिश्ड। कहाँ से आया है? उसने तो कभी पढ़ा ही नहीं है ये सब कुछ, कभी उसके सामने बात भी नहीं है, ऐसा भी नहीं उसके सामने कभी वीडियो देख, कुछ नहीं है ऐसा। ये उसको कहाँ से आता है फिर? ये द सीड ऑफ नोइंग इज ऑल प्रेजेंट। सो तो जो दृष्टिकोण है ना, वो दृष्टिकोण जैसे जैसे अपना बड़ा हो जाता है, जैसे हम लोग ध्यान की गहराई में उतरते तो चेतना के स्तर पे यू नो एवरीथिंग एक्चुअली। ज्ञान कहाँ से? देखो ये बड़े बड़े संत होते, कहा दे हैव नेवर वेंट टू एनी आईआईटी और एनी इंजीनियरिंग, अनपढ़ होते हैं, फिर उनको ज्ञान कहाँ से आता है? तो ज्ञान अंदर है ही। जब वो हम लोग शांत हो जाते हैं तो फिर वो फूट फूट के अपने आप बाहर निकलता है। वो प्रकाश है ना, जैसे वो प्रकाश के ऊपर कुछ होता है, यदि आप जस्ट कुछ इग्नोरेंस का कुछ लगा दो एंड थोड़ा सा फिर कपड़ा उठा लो, थोड़ा सा साफ कर दो, तो कैसे प्रकाश अपने आप फिर फैलता है ना, अपने आप
कुछ भी नहीं करने की जरूरत होती। तो ज्ञान इज लाइक दैट, इट इज ऑल प्रेजेंट इन अस, विद इन अस। तो वो फिर दिखना, एंड दैट इज द रीजन ये पॉसिबल हो जाता है कि कैसे उसको पता लग जाता है कि यार इसका सपना क्या है, इसका सपना क्या है, ये क्या कर रहा है, वो करे। दे नो इट। एंड गुरुदेव के कितनी बार गुरुदेव ने अनुभव दिया, मेरे खुद के लाइफ में आई हैव एक्सपीरियंस दिस। ही नोज। किसी को बाहर वाले बंदे को जाके बोलेगा तो शायद दे विल नॉट बिलीव दिस, बट वी हैव एक्सपीरियंस दिस इन आवर ओन लाइफ। वो दिखाते हैं कि अरे व्हाट इज दिस, ही नोज थिंग्स। एंड एट द सेम टाइम से कि अरे मैंने मेरा कोम कहाँ पे रख दिया मुझे पता नहीं रहता, मैंने मेरी चाबी कहाँ पे रख दी। सो एट द सेम टाइम दैट, सो ही गिव्स एन एग्जांपल ऑफ हाउ मेनी हेयर्स आर देयर ऑन आवर हेड। डू वी नो इट? वी डोंट नो। पता है क्या कितने? नहीं पता है। इग्नोरेंस डज एग्जिस्ट, वी आर इग्नोरेंट अबाउट नंबर ऑफ हेयर्स ऑन आवर हेड। बट उसमें से किसी एक पर्टिकुलर हेयर को भी पुल कर लिया ना, तो वी एग्जैक्टली नो विच हेयर इज गेटिंग पुल्ड, वी आर अवेयर अबाउट इट। तो द नॉलेज एंड इग्नोरेंस डू कोएग्जिस्ट टुगेदर। तो इसलिए बोलते कि वो छोटी छोटी बातें भी मेरे को याद नहीं रहती, और किसी के जीवन में जो कभी भी नहीं उसने मुझे बताया, दैट आल्सो आई नो। एंड दिस हैव n number of people have experienced this in me. So this could be one of the probable answer कि इस तरह से होता रहेगा कि they know it, उनको पता रहता है। लेकिन इसका मतलब वो जो संकल्प देख रहा है वो एंड टू एंड देखते हैं, मतलब इसका ये पाथ रहेगा, ये पाथ पे ये आदमी जाएगा, ऐसा ये करेगा। तो वो अगर एंड टू एंड उसका संकल्प है तो उसको वो चेंज भी कर सकते हैं क्या? चेंज तो होता ही है। आपका जो पुरुषार्थ जो होता है उस वक्त, इसको अलग अलग लेवल पे देखना पड़ेगा। एक लेवल को अपने को देखना पड़ेगा कि जो हम लोग देख रहे हैं वो पुरुषार्थ भी सपना ही है, इमेजिनेशन ही है ना, आपका ही इमेजिनेशन है। करेक्ट करेक्ट। तो सपना ही चल रहा है, बिकॉज ये सब कुछ तो ड्रीम ही चल रहा है, ऐसा मानते हैं। तो उस ड्रीम में भी आप जो पुरुषार्थ करते हो उसका भी इम्पैक्ट होता है। उस ड्रीम में आप मर गए तो मर गए। इफ यू सी दैट मैट्रिक्स मूवी, मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया, इसलिए कुछ कुछ चीजें मूवी के लेवल पे या ग्राफिक्स के लेवल पे क्यों देखना पड़ता है, बिकॉज अदरवाइज इट बिकम सो रेडिकल कि हम लोग सोच नहीं पाते वैसा। देखिए उसमें क्या बोलता है कि दे आर आउटसाइड दैट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज अ सॉफ्टवेयर, है ना, मशीन ने बना के रखा है, और उसको जो चार्ज करने के लिए दे आर यूजिंग ह्यूमंस एज अ बैटरी सेल्स। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं, जो ओरेकल वगैरह जैसे लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, उस ट्यूब को तोड़ दिया है, दे आर आउट इन द रियल वर्ल्ड। जो एक्चुअल पृथ्वी होती है उसके ऊपर होते हैं, बाकी के लोग सब लोग तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर जी रहे। लेकिन क्या होता है, इट इज सो रेडिकल कि जब आप वो कनेक्ट कर लेते हैं एआई वगैरह, मशीन वगैरह, वर्चुअल रियलिटी की तरह कनेक्ट करके उसमें घुसते हैं फिर से, एंड यदि उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपकी मौत हो जाती है तो बोलते हैं फिजिकल बॉडी से भी वो खून निकलता है, फिजिकल बॉडी से भी यू आर ऑल्सो डेड फिजिकली ऑल्सो। सो एग्जैक्टली इन अ सिमिलर फैशन जब आप वो सपने के अंदर भी कुछ पुरुषार्थ करते हैं तो यू आर एबल टू चेंज द थिंग्स। तो ये हो रहा है। तो पुरुषार्थ का उतना ही महत्व है। अगर नहीं समझेंगे इसको ठीक तरह से तो फिर क्या करेंगे, लोग अपना पुरुषार्थ छोड़ देंगे। पुरुषार्थ छोड़ देंगे तो लफड़ा हो जाएगा, बिकॉज पहला प्रश्न ही वही है। योग वशिष्ठ का जो शुरुआत होता है उसका सबसे पहला प्रश्न ही यही है, क्या मुझे वर्क बचाएगा या मुझे ज्ञान बचाएगा, कौन मुझे मुक्ति दिलाएगा। तो बोलते हैं वो वर्क जो है, वर्क भी जो है ना, वो इस लाइक तो जो पक्षी होता है उसके पंख की तरह है कि वर्क भी इंपॉर्टेंट है और ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है। दोनों रहेंगे तो आप उड़ पाओगे, तो यू विल सेल थ्रू दिस। दोनों इंपॉर्टेंट है। तो भले ही सपना क्यों ना हो तब भी पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है, तब भी ज्ञान इंपॉर्टेंट। थैंक्स सोमेश्वर जी। मेरा और एक प्रश्न था कि यतीन जी ने कल वो मृत्यु के बारे में बताया था कि कैसे जीव अपना संकल्प करता है और वो हिसाब से उसको नेक्स्ट जन्म में वो वैसे संकल्प से सृष्टि निर्माण करता है। तो मेरा एक क्वेश्चन था कि जो आदमी एक्सीडेंट या कोई हादसे में सडनली मर जाते हैं तो उनको वो टाइम नहीं रहता है संकल्प करने का या बाकी ये करने का, ठीक है, उनके पास्ट कर्म रहेंगे या उनका जो इम्प्रेशंस रहेगा, तो इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंस उसके कर्म को रहेंगे या उसके इम्प्रेशंस को रहेंगे? कौन से हिसाब से वो सृष्टि निर्माण करेगा, किसका वेटेज ज्यादा रहेगा? कर्म का और इम्प्रेशंस का। इम्प्रेशंस कर्म से ही बनते हैं। जो आप कर्म कर रहे हो, यदि इफ यू आर एसोसिएटेड, फील एसोसिएटेड विद दोस कर्मा, इट इज फॉर्म्ड एज अ इम्प्रेशन। अच्छा, कर्म माने वो नहीं है कि सिर्फ आप जो करते हो वो नहीं। सपोज आपको किसी ने कुछ बोल दिया, तो आपने तो कुछ किया नहीं है, बट आपने जो सुना है,
बट उसके बावजूद भी उसका इंप्रेशन आपके ऊपर बन गया, तो भी आपके कर्म हो गए। माने मानसिक कर्म, या यू आर नॉट डूइंग बट somebody else did something, they spoke, आपने सुना और आपने पकड़ के बैठ गए उसको, तो बन गया ना इंप्रेशन। ये तो हम लोग जिंदगी में देख ही रहे कि कोई कुछ बोल देता है, कोई उसको 2 मिनट में छोड़ देता है, बच्चे तो 2 मिनट में छोड़ देते हैं, वो दे आर कैरी फॉरवर्ड, वो तो आ जाते हैं। लेकिन देख जैसे जैसे आगे बढ़ते तो उसने मुझे कुछ बोल दिया और मैं सारी जिंदगी उसके साथ बात नहीं करता। वी सी दिस हैपनिंग अराउंड। कोई 1 महीना नहीं बात करता, कोई 1 साल बात नहीं करता है, तो उन्होंने तो बना लिया इंप्रेशन अपने मन के ऊपर, स्मृति के चित्त जाए उसके ऊपर, इंप्रेशन इज ऑलरेडी क्रिएटेड, तो मुक्त नहीं हुए ना फिर उससे। एंड कब मुक्त होना है, तो एनलाइटन मास्टर के ऊपर वो इंप्रेशन हो तो बनने ही नहीं देते, या कुछ ऐसा फीलिंग भी आता है थोड़ी देर के लिए, तो वो तो उसी वक्त वो बच्चे की तरह वाइप आउट हो जाता है उसी मोमेंट। दे फील दैट एंड दे आर अवेयर, वो सी लुक मुझे गुस्सा आ रहा है, एंड दे आर जस्ट दैट्स इट, खत्म। दैट इज नॉट देयर, दैट एंगर दैट व्हेन दे एक्सपीरियंस, इट इज नॉट देयर इन द नेक्स्ट मोमेंट, खत्म होता है, उधर ही खत्म होता है। Haven't we experienced this in our life since we are in art of living? बिल्कुल अनुभव करते कि पहले जो होता था हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते थे, अभी वो नहीं होता है ना, उतने देर तक नहीं चलता है वो, इट इज वाइप्ड ऑफ। तो नहीं बने फिर इंप्रेशन, या बने तो भी ध्यान में से काट दिए उसको। वाइप आउट भी तो होता है, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ डस्टिंग, राइट। तो मैल तो आता है, बैठता है मैल, लेकिन तो अपने पास वैक्यूम क्लीनर भी तो है ना। जब ध्यान करते हैं, क्रिया करते हैं, तो वाइप आउट भी तो करते जाते हैं, बिकॉज नए कर्म किए ना, क्रिया करने का नया कर्म किया, तो इट वाइप्ड ऑफ द योर पिछले का कर्मा, इट हैज अ पावर ऑफ डूइंग इट। तो गुरुदेव तो बार बार कहते हैं कि जो भी हुआ है उसका एक्सपीरियंस आपको भुगतना भी है, तो यू कैन रिमेम्बर दैट स्टोरी ना। तो ये यतीन जी ने बताया, जो राजा बैठा रहता है और वो कुछ क्षण के लिए सपना देख लेता है, तो 60 साल का जिंदगी उसको तो भोगना है। उन्होंने जो यज्ञ किया रहता है, उसमें यज्ञ के कुछ अच्छे फल भी आते हैं और कुछ सफरिंग्स भी आती है, बिकॉज आपने कुछ कर्म किए ना। कर्म का तो दोनों पॉजिटिव आएगा आपको, अपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यदि सुख मिलेगा आपको, तो 200% उसी से दुख भी मिलने वाला है। तो जो उसका फल मिलेगा यज्ञ का, तो उससे उनको कुछ तो सफरिंग भी आने ही वाली है, फॉर श्योर, 100%। तो लेकिन उसको सफरिंग को कितने देर तक जीते हैं या अनुभव करते हैं, तो कुछ क्षणों के लिए ड्रीम देख लेते हैं, इन दैट ड्रीम एंटायर 60 ईयर का अनुभव ले लेते, सफरिंग ले लेते, खत्म कर देते, उसको कर्मा कट गए उनकी, है ना। तो ये सब पॉसिबिलिटीज है, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है एक्चुअली। और एक मेरा क्वेश्चन था कि हम जब कर्म करते हैं तभी इम्प्रेशन ना हो अपने माइंड पे, ऐसे कैसे पॉसिबल, ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं ध्यान वगैरह का बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हम जो भी कर्म करते हैं उसका कोई इम्प्रेशन अपने माइंड पे ना हो, और उसके बाद उसका कोई संकल्प ना हो, ऐसे हर एक कर्म में कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो जैसे सोहम ने कल बताया, ब्रेथ आप लेते हो, छोड़ते हो ब्रेथ, क्या आप कर्म कर रहे हो ब्रेथ लेते समय छोड़ते समय? देखो 10 साल के बच्चे ने आंसर बता दिया अभी। करते हैं क्या हम लोग, कोई कर्म बनते हैं क्या? नहीं। हम लोग ब्रीद इन कर रहे हैं और ब्रीद आउट कर रहे हैं, तो आर वी एक्चुअली डूइंग एनी कर्मा? बिल्कुल नहीं, उसका कोई इंप्रेशन नहीं है अपने ऊपर। हर एक्शन को यदि इस तरह से देखे कि बस वो हो रहा है, वो या थोड़ा सा सरेंडर करके, गुरुदेव जो भी मैं काम करूंगा मेरा काम सर्वश्रेष्ठ होगा और गुरु का कर्म होगा, मैं गुरु के लिए काम करूंगा, तब भी इंप्रेशन नहीं बनेंगे, वो उनका काम है। और इंप्रेशन भी बने तो उनके बन रहे, मेरे नहीं बन रहे। नहीं, जो शिव सूत्र में बताते हैं ना कि दृष्टा के बारे में बात किया था, आई एम जस्ट ऑब्जर्विंग वट एवर इज हैपनिंग। तो यदि मैं कर्म कर नहीं रहा हूं तो मैं भोगता भी नहीं, और मैं करता नहीं हूं तो मैं भोगता भी नहीं, करता हो तो फिर मैं भोगता भी हूँ। तो ठीक है, फिर उसके बाद में जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होते, मैंने कुछ किया, कुछ कर्म करेंगे तो उसके रिजल्ट आपको मिलने ही वाले हैं। कर्म फल गीता बताती है, आपने कुछ भी किया तो कर्म हो जाएगा, वो भले आपके लिए ना हो बट कर्म तो हो जाएगा। बट होगा क्या, जब हम लोग ये बोलते हैं इंप्रेशन नहीं बना है, तो कर्म होगा। माने आपने अग्नि में हाथ डाल दिया, कर्म हो गया, हाथ जलेगा, ये उसका कॉन्सिक्वेंस हो गया। आपने हाथ डाल दिया, वो भी अपना कर्म नहीं मान रहे हो आप, तो जब हाथ जलेगा जो पेन होगा ना, वो पेन भी आप नहीं महसूस करोगे, तो यू आर फ्री फ्रॉम इट। जबकि फिजिकली हाथ जलेगा बट यू विल नॉट बी हर्ट।
आप उस पेन को अनुभव नहीं करेंगे, जबकि फिजिकली देयर इज अ पेन। ये हो गया इंप्रेशन ना बनाना उसके बारे में। आर वी गेटिंग इट? दोनों भी हो रहा है, कर्म भी हुआ, रिजल्ट का फल भी मिला, लेकिन यू आर नॉट अफेक्टेड। एंड चेतना तो यही होती है। चेतना को क्या इफेक्ट होता है? चेतना को ना अग्नि जलाता है ना कुछ नहीं होता है, चेतना को होता ही नहीं है कुछ। जो होता है तो शरीर को हो रहा है, और जो उसको अनुभव करा वो भी तो मन, और जो इंटेलेक्चुअली उसको समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। बट जो जो ये भी जाती है अपने, जो टच होता है या अग्नि जब होते हैं उसके जो सिग्नल जाते हैं ब्रेन की तरफ, ब्रेन उसको एनालाइज करता है। ये तो सब तो बुद्धि के लेवल पे या फिजिकल लेवल पे हो रहा है। चेतना को क्या होता है? चेतना को तो कुछ नहीं होता, एनीवे नहीं होता कुछ भी। तो जब हम लोगों को बात योग शिष्टा का सारी है, मतलब जब इसको बुक अप उसका जो फॉरवर्ड या परिशिष्ट आप पढ़ेंगे ना, प्रस्तावना, तो उसमें तो बोलते एक ही लाइन में, एक स्त्रोत्र में वह योगशिष्ट पूरा बता दिया है। यू आर कॉन्शियसनेस, खत्म है। यू आर चेतना। तो पूरा सारा जो बताया गया उसी को बार बार बता रहे कि यू आर चेतना है। तो फिर चेतना के लिए क्या फर्क पड़ेगा? तो उसके तो कोई कर्म होते भी नहीं एक्चुअली। कर्म तो आपके फिजिकल बॉडी के लेवल पे ही हो रहे हैं। तो ये मतलब ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हो। तो फिर आपके कर्म बनते भी हैं, उसके फल भी मिलते हैं, बट यू आर डिटैच्ड फ्रॉम दोस। इट डजंट अफेक्ट यू एनीमोर। ये बातें तो बुद्धि के लेवल पे तो समझ में आ रही है इसको, लेकिन रियली इंप्लीमेंट अपने लाइफ में कैसे हो? तो वो साधना से होता है। फिर आप साधना करो, गुरु कृपा से होता है। सरेंडर करो गुरु कृपा को, सरेंडर हो जाएगा, साधना हो जाएगा कंटिन्यूस में, तो ये अनुभव में भी चीजें आने लगती है। बाकी के लोग आजू बाजू का यूनिवर्स विल स्टार्ट गिविंग यू दोज एक्सपीरियंसेस। ये होता है, फॉर श्योर होता है। मुझे पूछना था कि लीला को जो पर्सपेक्टिव मिला आगे और पीछे देखने का, वो उसका टूल था निर्विकल्प समाधि, राइट? उसके बेसिस पे उसको वो दृष्टि मिली कि कैसे वो दोनों साइड पे देख सकती है। तो ये एग्जैक्टली निर्विकल्प समाधि मतलब क्या होती है? इज इट अ पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन विथ दृष्टा, मीन्स साक्षी भाव से सब देखना, ये ही निर्विकल्प समाधि है? और मतलब क्या है? इज इट अगर वो है तो हम दोनों देख सकते हैं एज अ न्यूट्रल, ऐसा कुछ है? हाँ हाँ, तो बेसिकली समाधि का जो स्थिति है उस वक्त जो हम लोग बात कर रहे हैं जो देखने की ना, समाधि अवस्था में देखना वगैरह कुछ होता नहीं है। इज नथिंग दैट यू एक्चुअली सी इट। इट इज द आउटकम ऑफ समाधि। जब आप समाधि अवस्था में से बाहर निकलते हैं, देखना माने कौन देख रहा है एक्चुअली? चेतना कुछ चीज देखती नहीं है एक्चुअली। इट इज नॉट सीइंग एनीथिंग। वो तो भ्रम होता है उसको कि मैं कुछ हूँ, वो अहंकार पैदा हो जाता है कि मैं कुछ हूँ। एंड देन वो फिर ध्वनि और मन, दैट वी ऑलरेडी सीन, मन का स्वरूप उत्पत्ति प्रकरण में बात आती है। बट चेतना के लेवल पे जाके देखो तो कुछ देख ही नहीं रहा है। वो कौन देखता है एक्चुअली? वो तो जब वो मूल स्वरूप को भूल के बोलता है कि मैं समथिंग हूँ, तभी से तो ईगो से ही सब शुरू हो जाता है ना, अस्तित्व के साथ स्तर। सेल्फ कौन देख? सेल्फ कोई कुछ नहीं देखता। सेल्फ को ना कुछ अनुभव होता है, ना कुछ देखता है, ना कुछ नहीं। उसका अपना एक स्वरूप होता है, बस, दैट्स इट। तो उस स्थिति में जब आप जाते हो तो वो अवस्था अपनी तुरीय अवस्था होती है, वही अपनी समाधि अवस्था होती है। उसके बाद में जब उस स्थिति को अनुभव करते हैं, देन यू कम बैक, देन यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस थिंग्स व्हाट यू आर सेइंग। तो उस अवस्था को प्राप्त कर लेना जहाँ पे कुछ है ही नहीं, अमन बोलते हैं ना, जहाँ पे मन है ही नहीं, तब शांति बनती है। अमन, मन को तो दिस ना, किल योर माइंड, नेवर माइंड। गुरुदेव कीप सेइंग दिस ना, अमन, किल योर माइंड, नेवर माइंड। यहाँ पे माइंड है ही नहीं, माइंड का अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं तब समाधि, निर्विकल्प समाधि घटने लगती है। होती है, करने की चीज नहीं है, करने से नहीं होगा। इसलिए मूल मंत्र जो 3 मंत्र बताया उसमें बोला ही गया कि आई एम डूइंग नथिंग। करने से नहीं होगा। हाँ, यू आर जस्ट क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट। जैसे जो फार्मर होता है जो बीज बोता है, तो वो बीज फार्मर उनको स्प्राउट खुद करता है या बीज खुद अपने आप स्प्राउट होते हैं? अपने आप होता है, स्प्राउट होते हैं। लेकिन वो एनवायरमेंट जरूर क्रिएट करता है। वो जाता है, वो अच्छे से वो खोदता है, फिर डालता है, फिर थोड़ा सा उसमें फर्टिलाइजर्स डालता है, पानी डालता है। ही इज क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट, कंडीसिव एनवायरमेंट, ताकि बीज स्प्राउट हो जाए।
बट बीज तो अपने आप ही स्प्राउट होते हैं एनीवे। तो हम लोग भी क्या करते हैं, जो जो भी सारे एक्शंस करते हैं ना, ये ध्यान करते हैं, या जो हम लोग अपना आउटवर्ड जर्नी को इनवर्ड लेके जाते हैं, बाहर का दृश्य छोड़ के फिर शरीर के दृश्य को देखने लगते हैं, व्हाट इज दैट वी आर ऑल डूइंग? आर वी डूइंग अ मेडिटेशन? दैट्स नॉट अ मेडिटेशन। यू आर जस्ट क्रिएटिंग एन कंड्यूसिव एनवायरमेंट जहाँ पे ये सब ड्रॉप हो जाए, शरीर भी ड्रॉप हो जाए, मन भी ड्रॉप हो जाए, भावनाएं भी ड्रॉप हो जाए, ताकि यू कैन एक्सपीरियंस दैट चेतना का अनुभव। उस निर्विकल्प समाधि आपकी हो जाए। इसलिए बोलते हैं मेडिटेशन होता है, करते नहीं हम लोग मेडिटेशन, वी आर नॉट डूइंग मेडिटेशन, इट इज हैपनिंग विद अस। एंड सेम थिंग हैपेंस विद दोज वर्ड्स आल्सो, जो हम लोग ज्ञान बोलते हैं ना, तो काशी में अक्सर बोलते हैं ज्ञान शब्दों में नहीं है, बोलते हैं जो इन बिटवीन शब्दों में जो साइलेंस आ जाता है ना, ज्ञान उसमें होता है, उधर से ज्ञान मिल जाता है। इसलिए बोलते कभी भी हम लोग वो सुनते तो डोंट राइट इट डाउन। राइट करने के चक्कर में ना आप वो, बिकॉज जब कोई बोलता है ना, उसके अंदर यदि आपके अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, इट्स परमानेंट इन नेचर। बिकॉज जो लिखोगे ये करोगे तो बुद्धि के स्तर पे हो रहा है, मेमोरी के स्तर पे हो रहा है, ये तो चला जाएगा, ये तो खत्म होने फॉर श्योर आप भूलने वाले उसको, तो उसके ऊपर क्यों पकड़ो। लेकिन अंदर कुछ अगर शिफ्ट हो गया ना, जो कोई सुनते हैं हम लोग, तो दैट शिफ्ट विल बी देयर, परमानेंट है वो शिफ्ट, द ट्रांसफॉर्मेशन हैज हैपेंड विद इन यू एंड इट विल रिमेन विद यू। इसलिए तो लिखने वगैरह के चक्कर में मना करते हैं, अपने कोर्सेज में हम लोग बोलते हैं डोंट राइट, लिसन। उस वक्त यदि कुछ हो जाता है तो दैट विल रिमेन विथ यू, बाकी चीज हम लोग व्हाट्सएप पे डाल देंगे, इट विल बी देयर विथ यू लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। इट डजंट मीन दैट कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। वो मनन, श्रवण, चिंतन सब इम्पोर्टेंट, जो हम लोग अभी सत्संग करें इम्पोर्टेंट है, बट आइडिया इज दैट कि जो मिलने वाला है तो ध्यान की गहराई से मिलने वाला है, और ध्यान लगेगा तभी जब आप ज्ञान में हो, और वो गुरु कृपा आएगी, सरेंडर हो जाएगा तो ध्यान भी लग जाएगा। ये अनुभव है अपना, सबका अनुभव है, यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग दिस, है ना? यस, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाहता है या अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, काइंडली यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस। यहाँ पे कुछ प्रश्न भी आए हुए, तो आई जस्ट गो थ्रू देम। वर्षा जी कहते हैं मनस शांती मिळाली, जीवनाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे, दुःख प्रत्येकाच्या आयुष्यात आहे, विपरीत परिस्थिती बदलू शकते, ते हेही दिवस जातील, आमच्याकडे ह्यात गुरु आहेत, समाधान आहे व तृप्ती आली आहे, नक्कीच आयुष्य जगण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे। ऍब्सोल्युटली, आई एग्री विथ यू वर्षा जी, वेरी गुड शेयरिंग, वेरी गुड एक्सपीरियंस। प्रीति जी कहते हैं आफ्टर स्टार्टिंग दिस योग वाशिष्ठा सीरीज विदाउट इवन रीडिंग द बुक along with these sessions I have been experiencing life as an exam first, then gradually it turned as a mind game, maya, and then imaginary chain of events, or as mentioned in Yoga Vasishtha, a dream of Lord Brahma. In my family, my 15-year-old son depressions in last year, he lost interest in life and was mentioning again and again that he doesn't belong to this planet. Couple of times suicidal thoughts also touched him, and some point he just stopped eating, couldn't sleep properly. His thoughts were killing him every day. The entire creation is about to end. Why are we in such planet? Is there any purpose? And so on. After starting this Yoga Vasishtha sessions, exactly after 10 days, he started saying that his life is not just but a bigger version of gradually coming out of mind games, feeling a lot more better compared to last year. He is now feeling like looking forward to good things in his life. Jai Gurudev. What an amazing experience. देखो लोगों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है. There is so much of gratitude that is expressed here. Absolutely प्रीति जी, हम सभी के जीवन में ये बदलाव डेफिनेटली हो रहा है. मनीषा जी कहते हैं सॉरी, breath is an impression which we have to leave also, along with the impressions of food, sex, and one more. And the thing is that this related to food and sex, these are all external thing actually. We are doing it. हम लोग खाना खाते बोलते हैं, है ना? हम लोग सेक्स करते हैं. Breath is something it's happening on its own. Just एक थोड़ा सा दृष्टिकोण अलग तरीके से देखे, अंजन जब वो स्थिति पहुंच जाएगी तो ये सेक्स करना, ये फूड करना, so will not become your karma. या कर्मा भी बनेगा तो उसके फल भी मिलेंगे. तो उन फलों को भी हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि इट विल नॉट फॉर्म एन इम्प्रेशन, एंड इट्स अ प्रैक्टिस, इट विल कम बाय प्रैक्टिस.
आप इसका कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करें। क्या हो रहा है ये पता नहीं, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यस, मेनी थिंग्स, इट्स नॉट दैट कि अपना इंटेलेक्ट या बुद्धि अपना इसको समझ पाए, लेकिन कुछ तो हो रहा है और उसका अनुभव हम सब लोग ले रहे हैं। प्रियंका जी पूछती है, आई हैव वन क्वेश्चन, इफ गुरु इज सैटिस्फाइड, नो मूवमेंट इन इंडिविजुअल लाइफ, बट व्हाट इफ साधक इज सैटिस्फाइड? इफ साधक इज सैटिस्फाइड, यू गॉट इट। तृप्ति का अनुभव आपने कर लिया तो यू गॉट इट ऑलरेडी, बिकॉज तृप्ति का अनुभव करना, अपनी जिंदगी में अनुभव करना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शट संपत्ति है, शट संपत्ति में वन ऑफ द ये इज कंटेंटमेंट, संतोषा। इवन मोक्ष के जो द्वारपाल बताएगा उसमें भी संतोषा, कंटेंटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो है, यदि उसमें तृप्त आप हो सकते हो, यदि आपके नीड्स बहुत कम होती है और आप तृप्ति का अनुभव करते हो, तो नथिंग लाइक इट। इट हैज नथिंग टू डू विथ कि आपके पास कितना पैसा है। आप देखो जाके, आप थोड़ा सा आप जाके थोड़ा सेवा करते हैं, स्लम्स वगैरह में चले जाते, तो वहां पे पता चलता है। जो यतीन जी ने स्टोरी भी बताया था कि कोविड का समय था एंड वी बोथ वर्क टुगेदर इन दिस दिल्ली माइग्रेशन। तो दिल्ली माइग्रेशन में जो लोग थे उनको किस तरह से तकलीफ हो रहा था, उसके बावजूद भी they never had an thought of suicide and all that। कहीं ना कहीं तृप्ति था, कहीं ना कहीं एक भरोसा था जिंदगी में कि ये भी दिन चले जाएंगे। सो तृप्ति, साधक जब तृप्ति का अनुभव करता है तो फिर वो गुरु स्वरूपी हो जाता है। फिर वो अपने साथ साथ वो तृप्ति को बांटता है, प्रकाश का स्वरूप होता है, आनंद का स्वभाव ही है कि वो फैलता है। तो जब उस तृप्ति का हम लोग अनुभव करते हैं तो आप बैठ नहीं सकते। जैसे यतीन बोल रहा था ना आज कि यदि वो ज्ञान अपनी जिंदगी में आ गया तो यू कैन नॉट जस्ट सिट, ऐसे ही आराम से नहीं बैठोगे आप उठोगे, आपके सारे एक्शंस में वो एंथुजियाज्म दिखेगा, आपके सारे जीवन के जो एक्शंस होते हैं उनमें वो सेवा दिखेगी। इट इज वेरी ऑब्वियस, नो, इट विल हैपन। बहुत कुछ सफल हो रहा है, एब्सोल्युटली बदल रहा है। संगीता जी एंड भारती जी कुछ कहना चाहती है? संगीता जी, भारती जी। हाँ भारती जी बोलिए। यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ जी बोलिए। हाँ, मुझे पूछना था कि तुरीय अवस्था की अनुभव बता सकते हो? बिल्कुल, आपने खुद भी लिया है तुरीयावस्था का अनुभव, फॉर श्योर, आई एम टेलिंग यू। मैंने लिया है, पर आपका कोई अनुभव बता सकते हो? तुरीयावस्था वो होती है बेसिकली जो जागृतावस्था, स्वप्नावस्था और निद्रावस्था, ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी होती है। तीनों में से एक भी चीज नहीं होती है। इट इज नीदर ऑफ दिस एंड इट इज ऑल ऑफ दिस। वो होती है तुरीयावस्था। चौथी स्टेट, इट्स मॉड्यूलेशन ऑफ माइंड। पतंजलि योग सूत्र में इसके बारे में जब गुरुदेव समाधि के बारे में बात करते हैं तब ही स्पीक अबाउट दिस अवस्था व्हिच इज कॉल्ड एज तुरीयावस्था। तो आप पूरा जागृत भी नहीं होते हो, आप पूरे स्वप्न भी में नहीं होते हो और निद्रा में भी नहीं होते हो। निद्रा में क्या होता है तो साइंस, मेडिकल साइंस भी आज तक जान नहीं पाया। नोबडी नोज की निद्रा होती क्या है। भले ही वो कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा के देख ले कि आपका पल्स रेट कम हो जाता है, आपका शरीर शांत हो जाता है, बट मेडिकल साइंस आल्सो डजंट नो व्हाट निद्रा इज। वी डोंट नो। निद्रा अवस्था किसी को नहीं पता है ना। तो वो निद्रावस्था भी नहीं होती एक्चुअली, विच इज अ डिफरेंट स्टेट कि आप पूरी तरह सो भी नहीं रहे होते हो। सो ये अनुभव अक्सर हमको सुदर्शन क्रिया के बाद आता है, तुरीयावस्था का अनुभव। जब वो बोलते हैं कि आपको पता भी नहीं, बोलते पूरी गहरी नींद भी लगी, ऐसा लगता है, एंड देन सडनली गुरुदेव बोलते कि टर्न टू योर राइट साइड। तो कैसे आप टर्न टू योर राइट साइड करते हो? फिर यदि आप सो रहे हो तो नहीं करोगे। इफ यू आर डीप स्लीपिंग देन कोई बोले आपको कि टर्न टू योर राइट साइड, विल यू टर्न? नो, आप सो रहे हो तो दैट टाइम यू विल नॉट टर्न। लेकिन सुदर्शन क्रिया के बाद कैसे टर्न कर लेते हो, एंड कैसे फिर वो अनुभव हो जाता है कि यू हैड अ वेरी डीप सेंस ऑफ डीप स्लीप, कैसे होता है? तो दैट इज द तुरीयावस्था। थोड़ा जागृति भी होती है, तो कॉम्बिनेशन होता है सबका, दैट इज द तुरीयावस्था। इसमें ज्यादा समय तक आप जिए हुए हो अगर, तो उसका अनुभव मुझे सुनना है। हम लोग तो रोज ही करते हैं, रोज ही अनुभव लेते हैं, रोज क्रिया कर रहे तो रोज ही अनुभव होता है, रोज नहीं, ध्यान। क्रिया, नॉट ओनली क्रिया के वक्त, जब जी रहे हैं तब। क्रिया के वक्त नहीं कुछ होता है, क्रिया के बाद होता है जो भी होना होता है। यू आर डन विथ क्रिया, इन बिटवीन द क्रिया जब वो ऐसा लग जाता है ना कि यू आर ऑलमोस्ट फॉलिंग अस्लीप,
या सहज करते हो आप नहीं, उसी अवस्था में ज्यादा देर तक, मतलब जैसे पूरा दिन रह सकते हैं? वो एक्शन से नहीं देखे इसको, एक्चुअली इट इज नॉट रिलेटेड टू उस अनुभव को, उस ऐसा नहीं सोचे कि आप गुरुदेव, तो मुझे लगता है ये 24/7 वो उसी अवस्था में ही होते हैं। सो उनके जो फिजिकल एक्शन दिखाई देती है, डोंट कंपेयर तुरियावस्था विद दैट, इट कैन बी, इट जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड है ना तुरियावस्था। इट्स अ माइंड का गेम है, फिर से अगेन इट्स नॉट चेंज, हाँ। राइट, इट्स अ स्टेट ऑफ योर माइंड, इट्स अ मॉड्यूलेशन ऑफ योर माइंड। तो मॉड्यूलेशन माइंड है, तो उस मॉड्यूलेशन माइंड में आप रह सकते हैं। क्योंकि मैंने ना बचपन में जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी, तो एक शिव जी की छोटी सी किताब मेरे हाथ में आई थी कहीं से, तो उसमें ये सब था। तो फिर लेकिन उसमें मतलब खाने पे मैंने 1 साल तक वो कंट्रोल से खाती थी, और जो भी उसमें ज्ञान था वो सच मान के उस तरह से मैंने ट्राई किया, तो आई फील एकदम, मतलब पूरा दिन खुशी में रहती थी, एकदम खुशी में। और कोई ये नहीं कि भाई क्या कर रही हूँ, मतलब जो करना है वो कर रही हूँ और खुश रह रही हूँ, ऐसा अनुभव किया था। Yes, बट हाँ, बट ये है कि अभी मैं जैसे मतलब कहना ये चाह रही हूँ कि ज्ञान से विमुख होते हैं तो तुरंत ही ये दुनिया सच लगने लगती है, और वापस उस ज्ञान में आने में, लाइक मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने वो अवस्था तब अनुभव की थी, पर अभी क्योंकि मैं न खाने पे ध्यान देती हूँ, न मतलब ज्ञान से जैसे ही विमुख हो गई तो वापस वही ये जो जिंदगी है वो सच लगने लग गई, मतलब। हाँ, तो इसीलिए यदि इसको फिर से एस्टैब्लिश करना है तो पतंजलि योग सूत्र में जो सूत्र बताया गया है, सतो दीर्घ कालम नैरियतरयम, निरंतर करना पड़ेगा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, निरंतर, विदाउट एनी गैप एंड विथ फुल ऑनर एंड रिस्पेक्ट, विथ सत्कार सेवितो, देन इट विल फर्मली एस्टैब्लिश। तो अगेन अष्टावक्र में बताया ना, पुनः पुनः यू हैव टू डू दिस अगेन। एनलाइटनमेंट इज नॉट अ डिग्री, है ना। आपने राइट। कर लिया तो आपको जिंदगी भर, आप इंजीनियरिंग कर भी नहीं रहे हो तो लोग इंजीनियर ही बोलेंगे, या एमबीबीएस कर लिया तो डॉक्टर है तो डॉक्टर बोलेंगे। राइट। एनलाइटनमेंट ऐसा नहीं होता है। एनलाइटनमेंट, यू हैव टू बिकम एनलाइटनमेंट अगेन एंड अगेन, अगेन एवरी जी मोमेंट एनलाइटन, तो वो तो करना पड़ेगा। जी जी। संगीता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जय गुरुदेव। जय हाँ गुरुदेव। सर, मुझे एक्चुअली यतीश जी जिस तरह से योग वशिष्ठ बता रहे हैं ना, इट्स वेरी सिंपल वे, मतलब, और उनकी विशेषता ये है कि वो डेली उसका रिवीजन करा रहे, वो जो पॉइंट्स है वो अच्छी तरह से अपने अपने आप में फिट बैठ रहे, तो मुझे उनको काफी थैंक्स देना है। थैंक यू सो मच यतीन जी। और मुझे दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि मुझे वैराग्य, जैसे अभी श्री राम जी की जो अवस्था हो गई, वहां से योग वशिष्ठ स्टार्ट होता है, और मुझे लगता है किसी के भी जीवन में जब वो अवस्था आएगी तभी वो नॉलेज वो आ सकता है। अदरवाइज हम लोग रेगुलर लाइफ में कैसे, कुछ भी दुख आता है तो भी वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, फिर भूल जाते हैं, फिर अपना रूटीन चालू ही रहता है। पर जनरली कैसे होता है, लेकिन वो हम लोग को पॉन्डरिंग वो नहीं होता है कि मतलब ये जो नॉलेज जो अभी हम लोग को मिल रहा है, लेकिन वो सबको नहीं मिल रहा है, तो रीजन है कि उनको फील नहीं हो रहा है कि हमें ये नॉलेज लेना चाहिए। तो वो स्थिति कैसे आए वैराग्य की? अभी मुझे पता है कि ये इतना अच्छा नॉलेज है, लेकिन मैं स्प्रेड नहीं कर सकती, ओनली व्हाट्सएप पे सेंड करने से उन तक नहीं पहुंचेगा, मतलब वो देखेंगे, लेकिन वो स्थिति उनकी होनी चाहिए, तभी वो लोग वो ग्रास्प कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर वो स्थिति में नहीं है तो वो जस्ट रीड करेंगे और छोड़ देंगे, वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, वो उसके लिए वो ये नहीं बोलेगी चलो मैं भी सुनता हूँ, चलो मैं भी पढ़ता हूँ, वो उनकी स्थिति नहीं होती। तो उसके लिए मतलब क्या है उसका रीजन और कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो देखिए, वैराग्य आता है तब ज्ञान के इसमें निकलते, ऐसा नहीं है। कब होता है पता है? सीकिंग कब चालू होता है? सीकिंग जब चालू होता है जब आपको बंधन लगने लगता है, और स्टोरी कि अरे मैं रूटीन में फंस गया हूँ, मैं बोर हो रहा है, मतलब आपका जो बोर्डम है, दैट इफ यू आर फीलिंग बोर्ड ना, अपने आप पीठ थपका देना एक बार, टैप योर पैर, यू आर गेटिंग बोर्ड ना, इट्स वेरी गुड। पर कई सारे लोग नहीं करते, बोलते जो गैया मैया रहती है, जो भैंस रहती है, बाकी के प्राणी रहते हैं ना, दे कीप ऑन डूइंग इट एवरी सिंगल डे, दे विल वेक, they will search for their food,
बोर्ड एक्चुअली, उनको ज्ञान ही नहीं है। मनुष्य है, आपको ये ज्ञान दिया जाता है कि आप उसको समझ सकते, आप में वो पावर दी गई है, दी गई है कि यू गेट बोर्ड, होने लगते एनीथिंग टाइम आपको बंधन महसूस होता है। और जैसे ही बंधन महसूस बिकम्स फ्री फ्रॉम इट, तो जैसे ही वो बंधन से निकलने की इच्छा मन में जागृत होती है, आप उसको दिन पढ़ने लगते हो, पूछने देखने लगते हो कि कैसे मुझे इस बंधन से मुक्ति मिले। ये बंधन से मिलने की जो चाह होती है, शुरुआत होती है ना। और एक चीज, आई एम रीडिंग बैकग्राउंड राइट, व्हेन यू वांट टू नो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट यू अगेन। तो जो बंधन महसूस होता है अपनी जिंदगी में, वो बंधन महसूस हो गया तो देन यू राहत पर चढ़ पड़े आप, देन यू स्टार्ट सीकिंग द कि मुक्ति का मार्ग क्या है। हाँ, तो और एक भी चीज होती है कि जब हम लोग अपने जो क्यों लोगों को ये महसूस नहीं होता, तो वो मेंढक की तरह का जो वेल रहती है ना, जो छोटी सी एक कुआं रहता है, उसमें एक मेंढक रहता है, वो बोलता है कि मैंने पूरी दुनिया देख ली, आई नो द एंटायर वर्ल्ड। सो दुनिया कैसी होती है पूरी दुनिया, देखो वो ऐसा बड़ा सा सर्कल होता है, उसके अंदर पानी होता है, एंड दैट्स इट, द एंटायर वर्ल्ड इज लाइक दिस। उन्होंने देखी ही नहीं है दुनिया ना, तो पता कैसे चलेगा, उनके लिए उनकी दुनिया उतनी ही है। तो कैसे पता चलेगा कि एक्चुअल क्या है, बट जो अपने भ्रम पाल रखते हैं ना, ये भ्रम हो गया ना, मेंढक को क्या हो गया, दुनिया इतनी सी है, ये क्या हो गया, भ्रम हो गया। तो ये जो भ्रम जो होता है, ये भ्रमण टूटता है व्हेन यू गो आउट ऑफ योर बाउंडेज। तो जैसे ही प्रभु रामचंद्र जी क्या करते हैं, भ्रमण करते हैं, नो, वो पूरा दुनिया का इधर उधर जाके भ्रमण करते हैं। तो भ्रमण करते करते जो दिखता है उनको, तो जो मन में जो उनके जो भ्रम रहते हैं ना, वो सारे भ्रम टूटते हैं। तो भ्रम को तोड़ने वाला भ्रमण जो ट्रैवल होता है ना, वो भ्रम को तोड़ता है, अपने भ्रम को, तो भ्रमण करने से वो भ्रम टूटते हैं। तो जब वो भ्रमण टूटते हैं ना, भ्रमण से भ्रम टूटते हैं, देन यू गेट इनटू वैराग्य। क्या रे यार, क्या है फिर, एनीथिंग आई डू एनीवे इट्स गोइंग टू ब्रिंग मी सफरिंग, तो व्हाई शुड आई डू देन, ये मैं क्यों करूं। देन फिर वो वैराग्य आता है। तो वो, लेकिन वो पैसिव वैराग्य में फंस जाते हैं, अकर्मी बनना चाहते हैं। तो फिर वो पैसिवनेस से एक्टिव वैराग्य में आना, फिर देन दैट इज वेयर द ज्ञान कम्स इनटू पिक्चर। तो ये सीकिंग सारा चालू होता है सब कुछ कि यू नीड टू फर्स्ट फील दैट यू आर बाउंडेड। आपको पता लगे कि यार व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, ऐसे प्रश्न मन में उठते, देन दे विल स्टार्ट सीकिंग। यदि वो प्रश्न नहीं है ना मन में कि अरे मैं कौन हूँ, मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है, इज इट व्हाट द पर्पस ऑफ माय लाइफ, जस्ट गेट अप, डू द रूटीन। जबकि आप देखोगे अनलाइटन मास्टर भी रहते हैं या एनलाइटन पीपल भी रहते हैं अपने सराउंडिंग, उनका रूटीन एग्जैक्टली लाइक वैसा ही रहता है। रूटीन उनका देखो आप, वो भी उठते हैं, वो भी टॉयलेट को जाते हैं, वो भी यूरिन पास करते हैं, वो भी खाना खाते हैं, सब कुछ तो करते हैं, रूटीन है ना। तो लेकिन उनका देखने का जरिया बहुत अलग हो जाता है, दृष्टिकोण बहुत अलग हो जाता है। तो जब ये प्रश्न उठने लगेंगे जिंदगी में लोगों के, जब उनको बॉन्डेज महसूस होगा इस रूटीन से, जब वो बोर फील करने लगेंगे, दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस पाथ। आई एम अनम्यूटिंग यू, यू प्रोबेबली कैन स्पीक अबाउट इट। हाँ, लेकिन सर अभी कैसे हो रहा है ना, ये मतलब अपने आजू बाजू में ना इतना कोई बोर नहीं हो रहा है, क्योंकि इतने मीडियाज है ना, लोग अपने आप को किसी ना किसी में अटका रहे हैं। तो फेसबुक पे रह गए, व्हाट्सएप पे रह गए, अभी ये सब टीवीज है, मतलब कोई बोर नहीं हो रहा है। मतलब वो स्थिति आने के लिए मुझे एक लगता है कि हाँ, एक सफरिंग इज द है, ये कुछ भी सफरिंग अगर आ रहा है तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग देखते हैं, दैट विल डेफिनेटली हेल्प अस। मतलब उसको निगेटिवली ना लेके अगर पॉजिटिवली देखते हैं तो दैट विल हेल्प। लेकिन अभी आप बोल रहे हैं ना वो बोर्ड, तो वो मतलब अब डिपेंड्स है हर एक केस पे। लेकिन आजकल सोर्सेस काफी है लोग बोर होने के, मतलब अभी घर पे फिर भी पीपल आर एंगेज, अपने आप को इतना एंगेज करके रखा है, कोई बोर नहीं हो रहा है। तो वही लेट्स है सी। ना, है यहाँ पे चार्ट पे माया का खेल है, तो माया तो अपना काम कर ही रही है, तो इट इज वर्किंग। हम लोग अपने तौर पे क्या करें, अपना जिंदगी देखें, आपकी तरफ देख के यदि उनको इंस्पायर फील होता है तो हाँ, करेक्ट।
that will be really helpful. Yes, Absolutely. तो आप किसी अपने आप करेंगे ना तो फर्क पड़ेगा। एंड उनको और एक भी चीज कर सकते हैं, यदि आपको चाहती है, कोई आपका अपना है लगता है और उनकी जिंदगी में आप बदलाव लाना चाहते हो, तो देखिए उनका इंटरेस्ट क्या है। बहुत कुछ लोगों के शायद उनका इंटरेस्ट अभी योग शिक्षा सुनने में, पढ़ने में ना हो, लेकिन कुछ किसी लोगों को होता है ब्लड डोनेट करने में होता है, किसी को होता है चलो चलो नेचर को हम लोग सुधारते हैं, पेड़ लगाते हैं, किसी का होता है चलो एक्सरसाइज करते हैं, किसी का होता है चलो चलो स्लम में जाके थोड़ा सेवा कर लेते हैं। आप देखो लोगों के इंटरेस्ट उनके साथ इस तरह से जोड़ लो उनको, जब वो जाएंगे तब वो लिखने लगेंगे, ज्ञान का अनुभव होने लगता है। ऐसा ही होता है एक्चुअली। वही वो नॉलेज और वो अपने को ट्रिक आनी चाहिए कि हाउ पीपल विल गेट कनेक्ट टू दिस नॉलेज सेशन। मतलब काफी प्रोसेस काफी लगता है कि एवरीबडी शुड गेट दिस। मुझे तो काफी लगता है कि सबको ये नॉलेज मिले, क्योंकि दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बाकी तो चलता रहेगा। और कैसे करे वो प्रश्न सुनने, क्योंकि डायरेक्टली अगर किसी को बोलते हैं ना सर, तो दे विल सुनेगा और जस्ट कितना रिएक्ट करेगा इस पे श्योरिटी नहीं है। योग वशिष्ठ का सार यदि देखें ना, तो आप जो संकल्प करते वही होता है आपके साथ। तो आप संकल्प करना शुरू कर दे, ये ज्ञान बट रहा है, लोगों तक अपने लोग खुद हो के मेरे पास आ रहे हैं, रोज बैठ के संकल्प वो भी सब। सर मैंने जब फर्स्ट टाइम भगवत गीता पढ़ी थी ना, मुझे लिटरली लगा था कि बर्थडे में यही गिफ्ट देना चाहिए एवरीबॉडी। मतलब ऐसा लग रहा था कि सबके लिए एक एक भगवत गीता में ले लूं और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अभी लॉकडाउन में। मतलब मैं टाइम आने पे वो करने भी वाली हूँ कि जो मेरे पास है वो सबको मिले। एटलीस्ट उनके घर पे आएंगे तो देख सब टाइम, ऐसा एक मोमेंट आएगा तो उनको लगेगा अरे पढ़े तो क्या है। एब्सोल्युटली संगीता जी, करना चाहिए, सारी चीजें पॉसिबिलिटीज है, वी कैन डू ऑल गुड, कर सकते हैं। जय सर, थैंक यू सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Vijay ji, you can start your video please. हाँ, अनम्यूट कर ले अपने आप को। हो गए। अपना जो आर्ट ऑफ लिविंग का पहला नॉलेज पॉइंट है वर्तमान में जीना, तो वो अप्लाई नहीं हो पाता। मैं तो भूतकाल में ज्यादा देर रहता हूँ या भविष्य का विचार करते हैं, भूतकाल का विचार करता हूँ। तो वर्तमान में जीने के लिए आपका क्या ओपिनियन है, कैसे अप्लाई करें अपने आपका? आप भी आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हो, तो आप कैसे सिखाते हो? तो आपका ओपिनियन सुनना। हाँ, तो जो आई वाज रेफरिंग टू, मेरा बच्चा 10 साढ़े 10 साल का बच्चा है, तो ही वाज रेफरिंग टू ब्रेथ। तो ब्रेथ इज दैट आंसर कि आप ब्रेथ के ऊपर ध्यान दे दे थोड़ा सा, तो वर्तमान में हम लोग जी सकते हैं। ब्रेथ इज द ओनली थिंग दैट इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आप जब भी आप ध्यान देते हो अपने श्वास के ऊपर, तो आप वर्तमान में आ जाते हो। वो एक जरिया है कि जो काइट है जो उड़ रहा है, उस काइट की तरह, पतंग की तरह अपना मन, उसका स्वभाव है, वो चंचल है, उसका स्वभाव ही है कि वो दौड़ेगा, वो जाएगा इधर उधर ना। तो वो जब ब्रेथ को आप यूज करोगे अपनी लाइफ में, तो आप वर्तमान क्षण में आ सकते हो। दिस इज अवर ओन एक्सपीरियंस। हमने सबने इसका अनुभव किया है कि जब हम लोग सांस के ऊपर ध्यान देते हैं, तब अपना मन वर्तमान में आता है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा जो तरीका है, जब हम लोग मन आता है, मन में मतलब ये जो पास्ट और फ्यूचर में जाने की बात चल रही है, ये है क्या असलियत में? तो ये सिर्फ विचार ही है ना। आप विचारों से पास्ट में जाते हैं या विचारों से फ्यूचर में जाते हैं। जो विचार आने लगते हैं पास्ट के या फ्यूचर के, या किसी व्यक्ति, परिस्थिति या ऑब्जेक्ट्स के बारे में विचार आते हैं, यदि आप विचारों को बहुत ज्यादा भाव नहीं दोगे, है ना, क्योंकि आप बोलोगे कि मेरा मन भूतकाल में जाना नहीं चाहिए, ऐसा बोलोगे तो जानबूझ के जाएगा, बिकॉज इट्स लाइक अ मंकी माइंड ना। जो बोलोगे व्हाट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट, है ना। यदि वो जाना बोलोगे कि मत जाओ या भविष्य में मत जाओ, तो ज्यादा जाएगा, है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्वीकार कर लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी थॉट्स आ रहे, विदाउट रिमूविंग देम, विदाउट सेइंग कि नहीं आना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ऐसा ना बोलते हुए बोलेगा हाँ आ रहे हो ना, कोई बात नहीं,
एक्सेप्टेंस विल आल्सो हेल्प, ब्रेथ विल हेल्प, श्वास हेल्प करेगा, श्वास के ऊपर ध्यान देना हेल्प करेगा, दूसरा हेल्प करेगा एक्सेप्टेंस हेल्प करेगा आपको, वो ना जाए इधर उधर, क्योंकि वो जाएगा तब भी आप एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर क्या होगा, उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, जो दुख लाता है या भविष्य में जाके जो एंजाइटी लाता है वो नहीं करेगा। ओके, तो भी आप वर्तमान में रह पाओगे। तीसरा जो चीज होता है कि जो एक्सेप्टेंस से नहीं हो रहा है वो तो क्या करो आप इसको, फिर क्या करो, सरेंडर करो, सम डिवाइन एनर्जी को सरेंडर कर दो, गुरुदेव को समर्पण कर दो, ये थॉट्स आ रहे सरेंडर कर दो, तब भी आप वर्तमान क्षण में आ जाओगे। इन तीनों से नहीं होता है, ब्रेथ से भी नहीं हो रहा है, एक्सेप्टेंस से भी नहीं हो रहा है, सरेंडर से भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या हो जाओ, जस्ट उसके दृष्टा बन जाओ, यू जस्ट ऑब्जर्व देम, यू गो इनटू, स्थित हो जाओ दृष्टा में कि हाँ आ रहे थॉट्स, जा रहे, बादलों की भांति आ रहे जा रहे, यू आर नॉट जजिंग देम, उनको अच्छे और बुरे कैटेगरी में डाल नहीं रहे हो आप, या भूतकाल या भविष्यकाल की कैटेगरी में भी नहीं डाल रहे, बस आ रहे थॉट्स जा रहे, आ रहे जा रहे, तब भी आप वर्तमान में रह पाओगे। मल्टीपल टूल्स है, मल्टीपल सूत्रास है, इसका प्रैक्टिस करो, जैसे प्रियंका जी बोल रही है कि प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, इट विल हैपन। मनीषा जी कुछ कहना चाहते हैं आप, तो प्लीज अपना वीडियो शुरुआत कर ले। हाँ मनीषा जी बोलिए। Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Please go ahead. Right. No, with reference to ये जिन्होंने पहले सवाल पूछा था, वर्तमान में कैसे जीना, बहुत बार हम सोचते हैं कि मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन वो कर रहा है, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज इन द बॉडी, क्योंकि अगर तुम्हारी वातावृत्ति ज्यादा है तो your mind races to the future. If you have kapha vritti, then you tend to go more into the past. Number one is that. Number two is the effect of planetary positions. कभी कभी राहु आता है तो your mind is always in a rush. So ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे माइंड को अफेक्ट करती है, और जैसे आप भी पहले हमेशा कहते, खाना, all the other things जो हमारी संगत, all these things also affect the mind. But ये बहुत जरूरी है जानना कि मेरे बॉडी में वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है, उससे मेरे थॉट्स पे क्या असर पड़ रहा है. So I just wanted to add to that. Thank you. Absolutely, Meenakshi. Thank you so much for the contribution. जो अपना मन होता है ना, उसके ऊपर प्रभाव जो पड़ता है वो अपना अन्न का प्रभाव पड़ता है, आजू बाजू के जो लोग होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, पीपल, फूड, पीपल, जिस समय काल में आप जी रहे हो उस समय का भी प्रभाव होता है अपने मन के ऊपर। तो आजू बाजू के जो परिस्थिति होती है, लोकेशन, जिस लोकेशन पे आप बैठे हो उस वक्त, उस लोकेशन का भी अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जो जैसे बोला ना, आजू बाजू के जो ऑब्जेक्ट्स है, जो प्लैनेटरी पोजीशंस होते हैं, उनका भी प्रभाव अपने मन के ऊपर पड़ता है, उसी की वजह से उस तरह के थॉट्स अपने अंदर आते हैं। तो ये आप जस्ट देख ले कि फूड, पीपल, लोकेशन, समय का काल एंड द परिस्थिति, जो आजू बाजू के ऑब्जेक्ट्स है, इन सभी चीजों का अपने ऊपर प्रभाव पड़ता है, मन के ऊपर, अपनी स्थिति के ऊपर, उससे भी अपने विचार गवर्न होते हैं। डेफिनेटली ये सच है, ये होता है ऐसा। थैंक यू सो मच मनीषा जी। जय गुरुदेव। सो इट्स ऑलरेडी 8:55। यदि कुछ आपके मन में प्रश्न है या यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं तो यू कैन, यदि नहीं तो फिर आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। So we'll just conclude our session. कुछ बोलना चाहते हैं कोई? गिरी मैडम, संजय जी।
हाँ, गिरी मैडम कुछ बोलना चाहती है। अनम्यूट कर ले गिरी। हाँ बोलिए मैडम। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहती हूँ कि ये योग वशिष्ठ ये ऐसा नॉलेज है कि जिसको बार बार पढ़ना, और जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार उसमें कुछ तो नया आपको मिलेगा। जैसे अष्टावक्र के लिए, मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए। तो जैसे अष्टावक्र के समय भी गुरुदेव ने ये बोला था कि बार बार पढ़ो और हर बार कुछ तो भी आपको नया क्लिक होगा। वैसे ही योग वशिष्ठ में भी ऐसा ही है। मैंने अभी तक 5 बार पढ़ा और हर बार उसमें मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता जाता है। तो इसीलिए इसको भी, अभी ये नई बुक जो मराठी की मिली वो भी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे बाप रे, कितनी सारी चीजें इसमें जो मुझे पहले नहीं मिली थी। तो दोनों भी बातें हैं कि एक तो नया नॉलेज हमको मिल जाता है और जो हमको समझ में आता है वो भी हर बार अलग अलग तरीके से समझ में आता है। तो जितनी बार पढ़ो उतनी बार वो नया लगता है। तो इसलिए बार बार पढ़ना ये इसके लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लग रहा है। इतना ही बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, आई डेफिनेटली एग्री विद यू मैम। कितनी बार तो सुना है, कितनी बार पतंजलि योग सूत्र सुना है, पढ़ा है, तो बार बार करते रहना आवश्यक है। सत्संग में जरूर बार बार रहना आवश्यक है, और हम लोग यहाँ पे यही करें गिरी मैडम। नो, वी आर सो फॉर्चुनेट दैट कि हम लोग आते हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार सुन रहे, कुछ सुन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे अपने क्लीन स्लेट को लेके हम लोग यहाँ पे आते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं। सच एन अमेजिंग सत्संग इज हैपनिंग। हाँ, यस। कंचन जी कुछ कहना चाहते हैं? कंचन जी अनम्यूट कर ले अपने आप को। हाँ बोलिए। जय गुरुदेव सोमेश्वर जी। जय गुरुदेव। शालीन जी। शालीन, योर नेम इज शालीन इज इट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, शालीन जी बोलिए। एक्चुअली हम कोई भी कार्य करते हैं, ऑफिस के भी जो काम करते हैं, तो एक्चुअली क्या है कि टेंडेंसी है कि परफेक्शन से होना चाहिए। तो परफेक्शन के चक्कर में वो कुछ एंजाइटी भी क्रिएट करता है, साथ में स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। तो परफेक्शन का अटेनमेंट भी हो सके और आप एंजाइटी और स्ट्रेस के बिना वो चीज करें, वो कैसे अप्रोच करना चाहिए? मतलब क्या आपको मेंटल मॉडल दिमाग में रखना चाहिए जिससे आप बार बार कनेक्ट कर सको कि हाँ मेरे को वो तो करना है, लेकिन विदाउट एंजाइटी और विदाउट स्ट्रेस करना है। क्योंकि कोई भी चीज बेस्ट करते समय एक वो थोड़ा पॉजिटिव प्रेशर तो होना ठीक है, लेकिन उसके साथ में वो नेगेटिव स्ट्रेस और एंजाइटी भी आता है, उसको कैसे अवॉइड करें? हाँ बिल्कुल सही है। आई वर्क इन कॉर्पोरेट कल्चर, सो आई एम डेफिनेटली अवेयर अबाउट इट व्हाट यू आर सेइंग। एग्जैक्ट प्रश्न आपने पूछा है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जब हम लोग ये करते हैं जिंदगी में तो ये तो फिर आ जाता है ना, इट हैपेंस कि हाउ डू आई गो टू द नेक्स्ट लेवल, एंड देन ये वैसा सोचते समय, वैसा करते समय भी फिर मेरे को स्ट्रेस कैसे ना आए, बिकॉज वो ठीक नहीं होगा तो आपको दुख होगा, एंड देन उस दुख से कैसे बचें। तो मल्टीपल तरीके हैं इसके करने के, कि जो आप कर्म कर रहे हो यदि बोल रहे हो कि मैं कर रहा हूँ तो फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यदि बोलते कि मैं जो कर रहा हूँ मैं मेरे गुरु का काम है, ये जो मैं जॉब पे जाता हूँ ये भी किसी के लिए मैं सेवा कर रहा हूँ, उस सेवा भाव से हम लोग करते हैं, तो स्ट्रेस खत्म हो जाती है। एक्चुअली जब कुछ करते हैं ना कि मुझे कुछ करना है बोलते हैं, तो वो तान तनाव आता है कि मैं कुछ करूंगा और उससे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, तब भी तान तनाव बढ़ जाता है कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे रिकॉग्नाइज करेंगे लोग, और फिर उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, उसका भी मापदंड हम लोग कुछ डिसाइड कर लेते हैं उसके अनुसार हो, तो फिर ये सारे चीजों को अगर ड्रॉप करेंगे ना कि कोई उससे मुझे कोई मेरी प्रशंसा करे या मुझे कुछ अवार्ड मिले उससे लिए या कुछ रिवार्ड मिले, इसके लिए सब ये ड्रॉप हो जाएगा। एंड किसी डिवाइन एनर्जी का काम है, मेरा बस अभी अस्तित्व है,
मैं यहाँ पे आया हूँ, आई डू साधना, आई डू गुरुदेव की छत्र छाया में आ गए, गुरु कृपा में आ गए, तो भी इसके बाद जो भी कर्म करेंगे जिंदगी में वो गुरु की सेवा रहेगी। तो जो भी आप काम करें उसका बिगर पर्पस आप देखें कि अरे इफ यू आर वर्किंग इन लेट्स से फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट, कोविड के समय में आपका फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट यदि है तो कितना बढ़िया सेवा आप कर रहे हो, कितना जल्दी वो कैसे वो सप्लाई चेन में वो चीज आ जाए और कैसे वो कितने जल्दी से जल्दी वो औषधि किसी मरीज के पास पहुंच जाए। तो इट्स अ वेरी बिगेस्ट सेवा ना। तो उस तरह से देखे बड़े पर्पस को देख लेंगे ना तो तान खत्म ही हो जाएगा, स्ट्रेस निकल ही जाएगी जिंदगी से। तो लुक एट बिगर पर्पस। परफेक्शन और इम्परफेक्शन की जहाँ पे बात आती है तो ये जान ले कि आप कुछ भी एक्शन करें वो परफेक्ट भी होगी और इम्परफेक्ट भी होगी, दोनों होगी। बिकॉज हेड एंड टेल हमेशा रहेगा। किसी भी कर्म का आप कुछ भी करो, आप जस्ट चल रहे हो तो आपका पैर पड़ जाएगा, आपके पैर के नीचे चींटी आ जाएगी और मर जाएगी। आपके शरीर के अंदर कितने सारे बैक्टीरिया जन्म ले रहे हैं, कितने सारे बैक्टीरिया मर रहे हैं एवरी मोमेंट। तो किसी एक्शन को पूरी तरह से परफेक्ट किया ही नहीं जा सकता, किसी एक्शन में इम्परफेक्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो हर एक्शन में होता है। तो योर जर्नी कैन स्टार्ट on the negative side from one imperfection to another imperfection, or your journey can happen ki now also it is perfect and now I am looking for another level of perfection. So perfection से perfection की ओर, जो अपना agile का भी same concept है, in agile with retrospect जब अपना हो जाता है, scrum खत्म हो जाता है तो we look forward कि now let's sit together and observe what went well and where we can better. तो even better ही बोलते हैं कि चलो भाई 90% तो मिल गए हैं, लेकिन क्या ना मेक इट 91%, बट विदाउट दुख में जाके नहीं, विद आनंद में रह के कि एवरीथिंग हैज वेंट वेल, लेट अस सेलिब्रेट। वो सेलिब्रेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ योर सक्सेस। तो वो चुका है, परफेक्ट तो है, 90% है, बट कैन आई स्टॉप हियर, कैन आई नॉट मेक इट 91%, 92%, एंड देन वो वी थिंक अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव लुक बैक एंड देन इवन बेटर इफ क्या हो सकता है उसकी तरफ देखते हैं। तो उस तरह से, तो उससे क्या होता है, तान तनाव खत्म हो जाएगा अपनी जिंदगी में, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्टिव के, जैसे आपने बताया फार्मा, जैसे मैं तो अभी आईटी इंडस्ट्री में हूँ, तो ठीक है आप बनाते हैं प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर सब कुछ करते हैं, तो उसका कोई इनडायरेक्ट एडवांटेज किसी को है, ठीक है। लेकिन ऐसा जैसे अभी हम कोई सेवा कर रहे हैं तो दिस इज अ डायरेक्ट हम देख सकते हैं, राइट, किसी को उससे कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें तो क्या आपको स्ट्रेस नहीं होता, दैट्स मोर ऑफ अ पॉजिटिव एनर्जी व्हिच इज देयर। तो उसमें आप बेस्ट कर रहे हो तो उसमें आप एक पॉजिटिवली उसको सोचते हो कि मैं और अच्छा और कैसे क्या कर सकता हूँ। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्क एक्चुअली तो वो थोड़ा शिफ्ट हो जाता है, पैराडाइम, थिंकिंग पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि आपको उसका वो ऐसा कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं दिखता कि हाँ इससे कुछ समाज में अच्छा हो रहा है या वर्ल्ड में अच्छा हो रहा है। दिस इज मोर कि वो आपको इम्पैक्ट करेगा या प्रोजेक्ट को इम्पैक्ट करेगा या कंपनी को इम्पैक्ट करेगा, तो उसका उतना वो वाइड स्कोप आपको बेनिफिट नहीं दिखाई देता है। तो वहां फिर वो स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है, क्योंकि वो परफेक्शन करने की तो आपकी आदत है, वो बचपन से डीएनए में है कि भले आप क्रिकेट भी खेल रहे हो तो आप अपना बेस्ट करने की कोशिश करोगे हर चीज के अंदर। तो वो जहाँ पे वो दिखाई देता है कि हाँ कोई एडवांटेज है कि आप जाकर जैसे अनाथ आश्रम में बच्चों को पढ़ा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो वहाँ वो स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं आएगी, वहाँ वो पॉजिटिव एनर्जी आएगी और अच्छा करने की आइडिया। जैसे आपने बोला कि रिट्रोस्पेक्टिव आप कर रहे हो तो इट विल बी विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड कि और क्या कर सकते हैं और क्या करें। लेकिन यहाँ आते ही वो वर्क आते ही वो थोड़ा पैराडाइम शिफ्ट हो जाता है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी क्रीप इन एक्चुअली साथ में। तो वो आई डोंट नो हाउ टू, मतलब एंकर क्या लेना चाहिए दोनों में डिफरेंट, वो एक हो नहीं पाता वो मेंटली। उधर तो जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही होता है एग्जैक्टली, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिस थिंग तो वो एग्जैक्टली वैसा नहीं हो पाता है, समहाउ नेचुरली। हाँ, तो समय थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, लेकिन मैं, आपका प्रश्न है तो एक ऋषि कौशिक है, अपने नाम भी सुना, उनकी कहानी सुनाता हूँ। दिस इज द टाइम फ्रेम व्हेन ऋषि कौशिक वाज नॉट एनलाइटन पर्सन। तो वो क्या करते हैं, अपने पेड़ के नीचे साधना करते रहते हैं, एंड ऊपर से वो जो चिड़िया रहती है वो चिड़िया अपना काम कर देती है, तो उनके इसके ऊपर गिर जाता है, तो उनका ध्यान भंग हो जाता है। उनकी तरफ देखते हैं तो साधना का तो प्रभाव रहता है, तो जैसे उस चिड़िया की तरफ देखते हो चिड़िया भस्म हो जाती है। तो इनको बड़ा ये आ जाता है कि देखो मेरा साधना का फल कितना सही हो गया, तो मैंने देखा तो भस्म हो गई वो। तो फिर ऐसे करके वो अपना साधना खत्म करके जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए।
एंड एक घर के सामने जाते हैं तो भिक्षाम देही बोलते हैं। तो जो औरत रहती है, घर की औरत, वो थोड़ा कुछ काम करती रहती है, उसके अंधे पति रहते हैं, उनकी सेवा करती रहती है, तो शी कुड नॉट कम आउट। तो बोलते भिक्षाम देही से 4-5 बार 6 बार 7 बार हो जाता है, इनका पारा चढ़ जाता है, ही बिकम एंग्री, कैसे दे रहे मेरे को ना, आई एम कॉलिंग कि हाउ कम पॉसिबल। तो फिर वो बाहर आती है एंड उनको भिक्षा देती है, क्षमा प्रार्थना करती है कि देखिए मैं अपने जो पति थे एंड वो उनकी मैं सेवा कर रही थी, तो मेरा 10-15 मिनट लेट हो गया बाहर आने में, बट इनका तो पारा चढ़ा रहता, तो ही डज नॉट कॉम्प्रिहेंड दैट। तो वो उनकी तरफ ऐसे गुस्से से देखने लगते हैं। तो बोलते हैं कि वो गुस्से से देखने का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बोलती है मैं कोई चिड़िया थोड़ी हूँ। समझ जाती है फिर कि अरे हाउ कम अभी समथिंग दैट हैपेंड इन द मॉर्निंग, हाउ कम दिस लेडी नोज। एंड देन उनके पैरों पे गिर पड़ते हैं कि आप मुझे ये ज्ञान दो, हाउ कम यू नो दिस। तो बोलती कि मैं तो इसके पात्र नहीं हूँ, जो मेरे गुरु है आप उनके पास जाओ, प्रोबेबली ही विल गिव यू द नॉलेज। तो बोलते हाँ हाँ प्लीज दीजिए मुझे। तो उनको पता बता देती है, फिर वो बिकॉज वो अभी उनको तो चाहिए ना, ज्ञान चाहिए, तो चल पड़ते हैं उस राह पे। तो जाते हैं, फिर वाइल ट्रैवलिंग वो जो जैसे जैसे जाते हैं, देन जैसे जैसे वो एड्रेस पास में आता है, तो देन ही इज रियली सरप्राइज कि वो एक वहाँ पे जो स्लॉटर हाउस होता है, तो वहाँ पे जाके वो खाटिक का एड्रेस रहता है, वहाँ पे जाके पहुंच जाते हैं एंड वहाँ पे जाके खड़े रह जाते हैं। एंड देन दैट पर्सन इज डूइंग हिज वर्क, कटिंग द माउस जो होता है एनिमल्स को, इज कंटिन्यूइंग इन दैट। एंड वहां से फिर वो निकलते हैं कि ये क्या मेरे को ज्ञान देगा, मैं तो इनको तो आई एम द वन हु इज साधना, ये क्या मेरे को कुछ शायद कुछ गलती है, कुछ एड्रेस में शायद गलती हो गई है लिखने में या बताने में, कोई भूल चूक हो गई। तो ये टर्न अराउंड है, निकलना चाहते हैं वहां से, सडनली उधर से पीछे से जो बंदा रहता है उनको बुलाता है, उनके नाम से बुलाता है कि कौशिक जी आप आए हो, यू आर एट द राइट एड्रेस, लेट मी फिनिश माई वर्क एंड देन आई विल टेक यू, देन हम लोग इस बारे में बात कर सकते हैं। तो वो बता देता किसने भेजा है, वो मुझे बोलता वो उधर बैठी है, इस बंदे को कैसे पता चल गया, इसको मेरा नाम कैसे पता चल गया, इसको कैसे पता चल गया कि मैं आने वाला और मेरा प्रश्न क्या है, मैंने कुछ पूछा ही नहीं। तो ये सब होता है, फिर वो रुकते, फिर देन ही गॉट कि नहीं नहीं ये भी कुछ समथिंग इज डिफरेंट, है कुछ तो है। तो फिर वो अपना काम खत्म कर लेते हैं, उनको घर में लेके जाते हैं, देन ही गोस, ही टेक्स हिज प्रॉपर स्नान करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, एंड ही कम्स बैक एंड देन ही सिट्स विद कौशिक, ऋषि कौशिक। एंड देन फिर उनको बताते हैं कि अरे बोले क्या है ये, हाउ कम यू आर इन सच ए नॉलेज, व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप वो माउस क्यों कट कर रहे थे। तो बोलते देखिए मैं इसको, मेरे काम को इस तरह से देखता हूँ कि जो जब मैं उसको कट करता हूँ ना, तो आई टेक अटमोस्ट केयर, इतनी ज्यादा मैं केयर करता हूँ जब मैं कट करता हूँ, ताकि उनको मिनिमल पॉसिबल, क्योंकि दर्द तो होने वाला, दर्द तो होगा, तो आई टेक दैट अटमोस्ट केयर कि उनको कितना मिनिमल दर्द हो, क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, एंड फिर वो ज्ञान में नहीं रहेगा, तो वो उसकी मर्जी से कैसे भी काटेगा एंड ज्यादा दर्द होगा उस एनिमल को। इस दृष्टिकोण से, इस भावना से उस काम की तरफ देख रहा है कि कम से कम कैसे दर्द हो उस एनिमल को, इस तरह से करता हूँ, एंड दैट पर्सन इज इन लाइटन स्टेट ऑफ माइंड। कोई डॉक्टर है, वो डॉक्टर अपनी बॉडी, वो सामने वाली बॉडी को कट कर रहा है, काटता है, यदि वो देख ला कि काटना तो करना ही है, बट कैसे कितना कम से कम दर्द हो, इस भावना से अगर काटेगा तो फिर वो कर्म बुरा नहीं होगा, या उसमें उसको दुख नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं आएगा, टेंशन नहीं आएगा। यदि वो काटने वाला, माउस काटने वाला इंसान उस कर्म को इस तरह से देख रहा है, तो हम लोग क्यों ना अपने आईटी में जो हम लोग काम करें उसको इस तरह से देखें कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ वो कैसे मैं फुलेस्ट पॉसिबल पोटेंशियल से उसको करूँ, कैसे उसमें से जो कुछ नया पॉसिबिलिटी है सेवा करने का, उस अपॉर्चुनिटी को ढूंढूं, तो फिर स्ट्रेस खत्म हो जाएगी, स्ट्रेस का नामो निशान मिट जाएगा अपनी जिंदगी से। और जस्ट दृष्टिकोण बदलने की बात, तो इस स्टोरी को याद कर लेना, यदि ऐसा कुछ होता है तो देन बदलाव डेफिनेटली पॉसिबल होगा। बिल्कुल, हाँ जी, हाँ। थैंक यू सो मच। तो आज का यह सेशन हम लोग यहीं पे समापन करते हैं। कल का सेशन फिर से 7:30 बजे रहेगा रोज की तरह। विल कंटिन्यू सेशन टुमारो आल्सो।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।